ओम शांति। भगवत गीता श्लोक क्लास में आज के श्लोक टेस्ट के लिए श्लोक नंबर है 14वें अध्याय का 8वां, अध्याय 14 का श्लोक नंबर 8 और 11वें अध्याय का 25वां, अध्याय 11 का श्लोक नंबर 25। और सबसे पहले श्लोक संबंधी जो पॉइंट्स सुने हैं वो पॉइंट्स बताइए। ओम शांति दीदी, रोल नंबर है 26643। हाँ दीदी, ये 14 का 8 नंबर श्लोक का पॉइंट है। इसमें बाबा ने बोला कि जो सन्यासी होते हैं ना वो सतयुग के वासी नहीं होते हैं और सतयुग में आते भी नहीं है। और जिसके और द्वापर के अंत में ही शंकराचार्य जैसे सन्यासी आते हैं और सर्वव्यापी का ज्ञान फैलाते हैं, जिसके कारण दुनिया तमो प्रदान की ओर चली जाती है। मैं बोला कि एक में बुद्धि लगेगी तो आत्मा पावन बनेगी और अनेकों में बुद्धि घूमेगी तो बुद्धि पतित बनेगी। और जब सर्वव्यापी के ज्ञान ने ही मनुष्यों को बुद्धि भड़का दी है, जिसके कारण मनुष्य तमो प्रधान की ओर चल पड़े। ओम शांति दीदी। श्लोक पढ़ूं? पढ़िए। श्लोक पढ़ूं? हाँ पढ़िए माता जी। तमः तु अज्ञानम विद्धि मोहनम सर्वे देहिनाम परमादलस्य निंद्रा अभि तत् निवदनन्ति भारत। दीदी इसका अर्थ पढ़ूं? पढ़िए। हे भारत विष्णु के वंशी, सब देहधारियों को मूड बनाने वाले पापमय नारकीय कालयुग के तमो प्रधान को तो कलियुगांत भरकर्ता शंकराचार्य सर्वव्यापी के अज्ञान से पैदा हुआ जान, वह तमोगुण अविनाशी ड्रामा अनुसार राक्षसी कलयुगी में दीर्घ सूत्री भाव से लापरवाही, आलस्य और निंद्रा द्वारा अतिभोगी बनी आत्मा को विशेष रूप से रौरव नरक में बांध लेता है। ठीक है, अगला फोन अनम्यूट है। ठीक है। हेलो हाँ हेलो। जी। हाँ दीदी, शांति। पॉइंट है तमोगुणी रौरव नरक में बंधी अतिभोगी आत्मा है। पावन ने बोला कि सारी दुनिया है कुंभी पाक नरक, काली दह कहो उसे कुंभी पाक नरक कहो। अभी सारी दुनिया कुंभी पाक नरक में पड़ी हुई है। जैसे कोई कीड़ा होता है तो उसे बाहर नाली से बाहर निकालो ना तो फिर वो क्या करेगा, सूखी जगह में रख दो लेकिन फिर वो उसी नाली में जाके फिर चला जाएगा। ऐसे ही जो मूढ़मती आत्माएं होती है ना, उनको कितना भी ज्ञान सुनाओ, कितना भी ज्ञान दो, लेकिन वो वही कर्म करेंगी, भगवान को पहचानने के बाद भी उसी नरक में जाकर गिरेंगी, उसी कुंभी पाक नरक में जाकर गिरेंगी। और श्लोक है तमः तु अज्ञानम विद्धिम मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमादालस्य निद्राभि तत् निवदन्ति भारत। अर्थ भी पढ़ना है? नहीं माता जी, लाइन में रहिए। आगे अगला फोन अनम्यूट है। ओम शांति दीदी। हाँ जी। ये बाबा कहते तमोगुण के बारे में कि सब सर्वव्यापी के ज्ञान ने सबको भरमा दिया है, भारतवासी को तो प्रधान से तमो प्रधान बना दिया है और सबकी बुद्धि भटक गई है सर्वव्यापी के ज्ञान से। अगर हम एक व्यापी को याद करेंगे तो बुद्धि एकाग्र होगी, सात्विक बनेगी। मगर ये सर्वव्यापी के ज्ञान ने तो सबको की बुद्धि भ्रष्ट करती है, सबकी बुद्धि को हीन हो गई है। जिस दुनिया में रह रहा है उसी को नष्ट करने के लिए एटम बम बना रहा है, लेकिन ये नहीं सोचता कि इससे तो नुकसान तुम्हें भी होगा। जिस डाली पर बैठा है उसी को काट रहा है। आगे। ओम शांति दीदी। हाँ जी। सर्वव्यापी से अज्ञान से पैदा मूड बनाने वाला तमोगुण,
ये जो गुरु लोग है संन्यास कर दिया, जब कहीं भगवान नहीं मिला तो कह दिया सर्वव्यापी है, इसमें है उसमें है, ये है चार तरफ भगवान ही भगवान है। अगर चार तरफ भगवान ही है भगवान तो बुद्धि बिखर जाएगी, बुद्धि के बिखरने से एकाग्र नष्ट हो गई, और एकाग्रता जब बुद्धि के नष्ट हो जाती है तो बुद्धिहीन आदमी हो गया। इतना बुद्धिहीन हो गया मनुष्य आज की जिस दुनिया में बैठा हुआ है उस दुनिया को नष्ट करने के लिए एटम बम तैयार कर दिया। जैसे कोई मूर्ख जिस डाली पर बैठा हुआ है उसी डाली को ही काटता है। ये हालत आज की बुद्धिमान की है। ऐसी तमो प्रधान बुद्धि वाले मनुष्य हो गई और समझते हैं हम है बड़े होशियार, हम सच्ची सुख शांति वाली सच्ची सुख शांति वाली स्वर्ग की दुनिया बनाने वाले हम है अहंकार देखो कितना है। और भगवान बाप जब इस सृष्टि पर आते हैं, जिस मनुष्य तन में आते हैं उसमें जैसे अहंकार होता ही नहीं, साधारण मनुष्य तन में आते हैं। इतने साधारण मनुष्य तन में आते हैं कि लोग पहचान ही नहीं पाते। ये भगवान का रूप हो सकता है। गीता में भी इसलिए लिखा हुआ है, मुझ साधारण तन में आए हुए को मूढ़मती लोग नहीं पहचान पाते हैं। ठीक है दीदी माता जी, अपना रोल नंबर बताइए। 3001। दीदी श्लोक पढ़ो। पढ़िए। तम तु अज्ञानज विद्धि मोहनम सर्वदेहिना प्रमादलस्य निद्राभि तत् निबध्यन्ति भारत। ठीक, अभी प्रश्न है, यहाँ श्लोक के अनुसार तमोगुण की शुरुआत किस कारण हुई है? हेलो, द्वापर से हुई है दीदी, जो दुनिया ने कारण सर्वव्यापी कारण पूछो, भगवान को कारण। सर्वव्यापी कहना शुरू कर दिया दीदी। और जो शंकराचार्य आए द्वापर से, उन्होंने भी सबकी बुद्धि को भरमा दिया कि भगवान सर्वव्यापी है, आत्मा सो परमात्मा है, लेकिन आत्मा तो परमात्मा नहीं है। हाँ हेलो दीदी। हाँ जी बताइए माता जी। हाँ, शंकराचार्य आए, उन्होंने ये सर्वव्यापी का ज्ञान फैलाया है। एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, तो सभी जगह मतलब भगवान को कह दिया है। पहले मुसलमान भी कहते थे कि खुदा अर्श में रहता है, अभी वो भी कहने लगे कि खुदा जर्रे जर्रे में रहता है। यहाँ सब प्रश्न यह है कि सर्वव्यापी के बात को अज्ञान क्यों कहा गया है? सतना के माता जी बताइए। क्योंकि बुद्धि एकाग्र नहीं हो पाता है, भटकता है, एक जगह में नहीं टिक पाता है। हाँ, इसमें अज्ञानता की क्या बात है माता जी? अज्ञानता क्योंकि सच्चे आत्मा जो है भगवान को पूरी तरह पहचाने। तो मूर्ख बन जाता है ना दीदी। अभी एक बात, जैसे बाहर की दुनिया में बुद्धिमान लोग जिस तरह सोचते हैं उस हिसाब से एक बात पूछते हैं। देखिए, दुनिया में बच्चों को क्या सिखाया जाता है? जितना ज्यादा दुनिया में घूमेंगे ना उतना ज्यादा नॉलेज बढ़ता है। यदि हाँ इस तरह से आपको कोई क्रॉस पूछे कि सर्वव्यापी से भटकना कैसे कहते हैं, और भी अच्छा है कि ज्यादा नॉलेज बढ़ जाता है लोगों का, जितनी ज्यादा जगह भटकेंगे तो उतना नॉलेज बढ़ेगा लोगों का, तो इसे अज्ञान क्यों कहा है? दीदी इससे नहीं, क्योंकि नॉलेज तो बढ़ता नहीं, बुद्धि भ्रमित हो जाती है। जैसे कि हम सोचते हैं, पहले हम किसको याद करें? अगर हम बार बार, जैसे पहले कहावत भी थी कि पहले हम शिव को याद करते हैं, नैया डूबने को होती है तो शिव कहते, फिर हम डूबते डूबते राम को पुकारने लग जाते हैं, फिर हम कृष्ण को पुकारने लग जाते हैं। ऐसे करते करते ना नैया डूब जाती है। तो वो भगवान के पास जाता तो कहता है कि आप आए क्यों नहीं? कहने लगा, मैं शंकर बन के आ रहा था तो तुमने राम को पुकारना शुरू कर दिया, राम बन के आ तो तुमने कृष्ण को पुकारना शुरू कर दिया। तो इससे तो हम अनेकों को करेंगे तो हमारी बुद्धि भटकेगी और मनोकामना भी हमारी पूरी नहीं होगी। अगर हम एक में बुद्धि रखेंगे, अगर हम एक में मन टिका कर रखेंगे, जैसे एक को ही याद करेंगे, चाहे कैसी भी मुसीबत हो, कैसा भी सुख हो, कैसा भी दुख हो, तो तो बुद्धि इससे फंस गई है ना सच्चाई। हमारी बुद्धि एकाग्र होगी और हम एक को अच्छे तरह से मान भी सकेंगे। और अनेकों में बुद्धि जाएगी तो उससे हमारी पूरी प्राप्ति भी नहीं हो पाएगी। तमोगुण की निशानियां क्या है?
आलस्य दीदी, और जैसे कि ये तमोहीनता आ जाती है, आलस्य आ जाता है, निंद्रा आ जाती है, और दूसरों के साथ दगाबाजी करने का, ये सभी तमो प्रधान के कारण है। तमोगुण से जो आत्मा पूरी तरह मूर्ख बन जाता है, अज्ञान से पैदा होता है, और आलस्य, निद्रा, लापरवाही पूरी तरह आत्मा उसमें बंध जाती है, मूर्खता। रजोगुण से क्या होता है? रजोगुण से कर्म में आत्मा बंध जाती है, जैसे अपने पेट के लिए धंधाधोरी करते हैं और सुख भोगने के लिए इच्छा में आसक्ति हो जाती है, ठीक है माता। जो क्षण भंगुर सुख बोलते हैं ना, इसलिए। रजोगुण दीदी कर्मों में आसक्त कराता है, जिससे रजोगुण बढ़ा हुआ होता है वह दुनिया के कर्म बुद्धि में, मतलब दुनियावी कर्मों को नहीं छोड़ते वो। जैसे कि 14 के 7 में भी आया था ना कि वो कर्मों को, दुनियावी कर्म करते ही रहते हैं जिनमें रजोगुण होता है, राजसी गुण। ठीक, ठीक है, आप सभी को म्यूट कर दें। ओम शांति। अच्छा। आगे अगले फोन अनम्यूट है, और जो पॉइंट बाकी है उससे ही बताइए। पॉइंट सभी ने सुने होंगे ही अभी, तो रिपीटेशन ना हो, जिससे कि समय बचे। अगला फोन अनम्यूट है, रोल नंबर बताइए। छोटे फोन से फोन अनम्यूट किए गए हैं। मधुबन दीदी 20291। आगे बताइए रोल नंबर। ऐसे कोई है क्लास में अभी जिनका लंबे समय से फोन अनम्यूट नहीं हुआ है, वो हाथ उठाइए। लंबे समय से जिनका फोन अनम्यूट नहीं हुआ है, ऐसे कोई है तो हाथ उठाइए। हाँ जी, हिसामड़ा के माता जी, सुना आपका रोल नंबर 29,047। कालिंगपोंग भी सुना। आगे बताइए अगला रोल नंबर। फोन अनम्यूट है, रोल नंबर बताइए, नहीं तो जिनका नाम दिख रहा है डिस्प्ले में उनके फोन अनम्यूट किए जाएंगे फिर। कालिंगपोंग सुना। आगे रोल नंबर बताइए। ठीक है, 22,554। और किनका अनम्यूट है? 13,170। और किनका अनम्यूट है? पॉइंट बताइए बनारस के माता जी। 22,554। जितना लिखे उतना ही बताइए। VCD 1573 11 है। इस पर व्यापी के ज्ञान से भारत को सर्वोपरि से तमो प्रधान बनाया। एक व्यापी को याद करने से तत्व प्रधान बनेंगे। सिर्फ इतना ही लिख पाए हैं। अच्छा, हाँ आगे बताइए। 13,170 पॉइंट बताइए माता जी। हाँ जी, कलयुग में और कला कम हो जाती है। सभी कलयुगों में आप अज्ञान की घोर निद्रा में सोए पड़े हैं। जो जैसे नाली का कीड़ा होता है, नाली में बाहर निकालो तो धूप से, और फिर तिलमिला के फिर वापस नाली में गिर जाता है, और उसको गंद में ही जाना पड़े। आखिर अंजाम क्या, आपके स्थान पर निकालो तो घूम फिर कर नाली में ही गिरेगा। मूढ़ा जन्मी ज्ञान सुन फिर इस्लामी बोधि ब्राह्मण की औलाद स्वर्ग में जाएंगे, पाप धर्म में गिरेंगे, परम धाम में गिरेंगे। द्वापर युग नरक की आकर ही गिरेंगे, गंद में ही गिरेंगे। ब्राह्मणों की दुनिया में कितना ही निकालो, फिर जाकर चलकर काली देह में ही कूद जाते हैं, नरक में ही कूद जाते हैं। ब्रह्मा बन सेवा कर लाओ, और यहाँ आने पर उनको नरक की कुंड में ही बुद्धि याद पड़ती है, नरक में के दरवाजे ही याद आते रहते हैं, और सारी दुनिया काली देह में है, और सारी दुनिया
विषय विकार के सागर में मोती खाई। श्लोक पढ़े दीदी। 1 मिनट रुकिए माताजी, हिस्सा में हेलो। रखे माताजी, पॉइंट बताइए। हाँ दीदी, कलयुग में निंद्रा के लिए बताया है कि कलयुग में तो मतलब कलयुग में अभी कलयुग में कलाएं बहुत कम हो जाती हैं। तो आप बोल रहे कि अभी तो और भी कलयुग बाकी है। इनको कहा जाता है कुंभी पाक नरक रौरक नरक। तो अज्ञान की निंद्रा में सोए हुए जो होते हैं ना, कुंभकर्ण की नहीं, तो इनको ही असुर बोलते हैं, जो गहरी नींद में सोए हुए हैं। ये नींद मतलब विकारों को कही गई है कुंभी पाक नरक। ये अज्ञानता की ओर खींचता है। और इसी अज्ञानता की निंद्रा में सारे मनुष्य सोए हुए हैं, इनको निंद्रा बोला है। कालिंपोंग के माताजी आप बताए क्या पॉइंट? नाम नहीं बताएंगे दीदी। हाँ, पॉइंट बताएं दीदी। बताइए। रजोगुण, जब रजोगुण के बारे में बताएं। रजोगुण जब देह के बंधन बन जाते ना, तब रजोगुण में बनते हैं। क्योंकि इसमें अध्याय 2 का में आया ना, कामेषु क्रोधेषु समुद्भव बोल के बोला ना। तो काम की पूर्ति न होने से क्रोध आता है। क्रोध मुख्य है, यही बोलना दीदी। और ठीक है। कलयुग में ना मनुष्य कलाहीन हो जाते हैं, कलाहीन हो जाते हैं। और अज्ञान के अंधेर नींद में सो जाते हैं। जब भगवान आते हैं तो अज्ञान नींद से उठाते हैं। तो बोलते हैं ना, ज्ञान सूर्य पक्का अज्ञान अंधेर बिना। ओम शांति जी। ठीक। 15208 फोन अनम्यूट है। ओम शांति। ओम शांति, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? मैं भोपाल से अलका माता। अच्छा, हाँ जी। ठीक है, बताइए माताजी। ईसीटी 222 में शंकराचार्य से सर्वव्यापी का अज्ञान फैला। एको ब्रह्मा द्वितीयो नास्तो। नास्तिक धर्म को छोड़कर सबने ये बात मान ली कि आत्मा सो परमात्मा है। सन्यासी की झूठ झूठ बात में दम कहाँ से आई? तो दम बाबा ने बोला वहां से आई क्योंकि इन्होंने प्योरिटी की पावर को धारण किया था। भले घर बार छोड़े थे, दिखावटी प्योरिटी तो थी ना, इसलिए भारत को थाम के रखा। मुसलमान कहते हैं खुदा जर्रे जर्रे में है, कण कण में है, व्यापक है। सबकी बुद्धि भटक गई। सर्वव्यापी के ज्ञान से सबकी बुद्धि को बिखेर दिया। कहीं मंदिर गुरुद्वारे, कहीं मस्जिद, सब में भटकते रहते थे। परमात्मा सर्वव्यापी है। इन सबका निमित्त बना शंकराचार्य। साथ रहकर घर गृहस्थ में पवित्र रहना असंभव बता दिया और सब भारतवासी उनके चरणों में माथा टिकाने लगे। ओम शांति। ठीक है, अभी प्रश्न ये है कि यहाँ पर जो पॉइंट्स हमने सुने हैं उस आधार से बता सकते हैं। एक हाँ तो जी। यहाँ श्लोक में आया है कि कलयुग में जो है वो दीर्घ सूत्री भाव से अवगुणों की बढ़ोतरी होती है। तो दीर्घ सूत्री भाव किसे कहा है? जो काम दीदी, जो काम करने को के बोलते हैं बजाय कि अभी करना है तो अभी नहीं करना, उसको मतलब उस काम को जल्दी से नहीं करना है। मतलब देरी 2 दिन साल साल के काम करते हैं ना, तो उसको दीर्घ सूत्री बोला है। जैसे जज के लिए बोला है कि जज होता है तो वो कोर्ट में कोई किसी को कोई न्याय करना होता है तो न्याय नहीं देता, वो तारीख को बढ़ाते ही जाता है। तो इसके लिए दीर्घ सूत्री बताया है। ठीक है। और आलस्य के लिए क्या क्या देखने में आता है कलयुग में? 15208 माताजी, आपका फोन अनम्यूट ही है, आप उत्तर बता सकते हैं। कलयुग में आलस्य और निद्रा की बातें किस तरह से दिखने में आती है? आलस्य और निद्रा ये तमोगुण को बढ़ाता है और ये कोई भी कार्य करने में मतलब करने नहीं देता। इसके वशीभूत होके अज्ञान अंधकार में चले जाते हैं। तमोगुण से दीदी बेसमझी, लापरवाही और मूर्खता उत्पन्न होता है। दीदी हम बताएं? हाँ जी, बताइए माताजी। जैसे इसमें बताया था पॉइंट में कि जैसे वकील वगैरह हो गए, तो जैसे डेट से डेट दिए जाते हैं और कोई भी कार्रवाई नहीं करते हैं, तो इसको क्या कहा जाएगा? आलसी तो कहा जाएगा ना।
कोई काम करने में मतलब लापरवाही दिखाते हैं, कल आज नहीं तो कल, कर नहीं तो परसों, ऐसे करते करते समय गवाते जाते हैं, डेट बढ़ाते जाते हैं, कोई काम करते नहीं है, लापरवाही से कोई काम होता है, ठीक कहेंगे ना। हाँ जी। निशेष रूप से आत्मा को कहाँ बांधता है बोला है? निशेष रूप से तमोगुण आत्मा को कहाँ बांधता है? अच्छा 13:170 बताइए माता जी। हाँ जी, तमोगुण जो है लापरवाही, आलस्य, रोग नरक बांध लेता है और अति भोगी आत्मा अति भोगी बन जाती है। हेलो, रोग नरक हाँ में जी। बांध देता है। बताते जाइए माता जी, 13:170 बताते जाइए। हाँ जी, मतलब तमोगुण जब बढ़ जाता है तो मनुष्य लापरवाही करता है, आलस्य होता है और निद्रा होती है, और निद्रा होने से अति भोगी भी बन जाता है और रोग नरक में मान लेता है। ये सब लापरवाही आदि। अच्छा यहाँ निद्रा कौन सी बताई हुई है? पॉइंट जो हमने सुना था, तो वो नरक में कौन सी निद्रा ज्यादा प्रभावित करती है आत्माओं को? अज्ञान की निद्रा दीदी, अज्ञान की निद्रा के अलावा और भी कुछ बताया था। विकारों की निद्रा में कोई पड़े रहते हैं और अज्ञानता कोई पड़े रहते हैं। ठीक है, आप सभी को म्यूट कर रहे हैं अभी। ओम शांति। आगे अगले फोन अनम्यूट है, रोल नंबर जिनका दिख रहा है अगर। हाँ जी 4783 24348 26285 बहन जी। हाँ जी। बच्चे साइलेंट प्लीज। अभी कुछ देर पहले माताओं से प्रश्न पूछा था, उसी प्रश्नों को रिपीट किया जा रहा है। सर्वव्यापी की बात को लेकर के एक प्रश्न पूछा था। बाहर के दुनिया वाले जिस तरह क्रॉस प्रश्न पूछते हैं, इसीलिए ये बात पूछी है वास्तव में। यहाँ जैसे कि यहाँ मुरलियों में जिस तरह शिव बाबा ने ये बात बताई हुई है कि सर्वव्यापी के अज्ञान से ही सभी का भटकना शुरू हुआ और जिससे मनुष्य तमो प्रधान बन जाते हैं। तो यहाँ प्रश्न ये पूछा था, ज्यादातर जो ज्यादा तीखी बुद्धि वाले हैं वो इस तरह से प्रश्न पूछते हैं कि वास्तव में दुनिया में क्या माना जाता है? जितना व्यक्ति ज्यादा घूमता है उतना अनुभवी बन जाता है। और यहाँ हम ये बात बता रहे हैं कि भटकेंगे तो उतना अज्ञान, बुद्धि भटकने से अज्ञानता आ जाती है। तो इस बात को आप किस तरह से समाधान देंगे? हाँ जी, तो देखिए आज जो संसार में अज्ञानता फैली हुई है उसका मुख्य वजह है भगवान को सर्वव्यापी मानना। ये सर्वव्यापी का मान्यता जो आदि शंकराचार्य उनके द्वारा ये बात फैली हुई है, आत्मा से परमात्मा, भगवान सर्वव्यापी है, ब्रह्मास्मि शिवोहम। इस प्रकार का अज्ञानता ज्यादातर फैली है अंतिम समय कलयुग में, जब तादाद बहुत बढ़ जाता है लोगों का और भाया मीडिया भी बहुत फैल जाता है, तो सन्यासियों का जो हठपूर्वक पवित्रता का प्रभाव मैंने नीचे गिरी हुई जनमानस के ऊपर ये बहुत ज्यादा प्रभाव डाल देते हैं। और दूसरी बात है, आज की जो प्रजातंत्र की नुमाइंदे गणतंत्र की शासन व्यवस्था है, उन्होंने भी सन्यासियों को ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। उनके छत्र छाया के नीचे रहने के वजह से इनकी ताकत और भी बढ़ जाता है। इसलिए खुलेआम से
दुनिया में भगवान सर्वव्यापी का प्रचार कर दिया और जनमानस के अंदर ये बात ऐसे विस्तृत हो गया कि भगवान हर जगह है। ये सबसे बड़ा अज्ञानता का मूल वजह है। तो जब बुद्धि मनुष्य का एकाग्र नहीं होगा, भटकेगा चारों तरफ, आज इधर जाएंगे, कल उधर जाएंगे, कल मंदिर, कल गिरजाघर, कल और कुछ जगह, तो ये दुनिया के जो भौतिकवाद दुनिया है, 5 तत्व की दुनिया, कलयुग अंतिम समय में तामसिक स्टेज है, तो सबका बुद्धि तमो प्रधान बनेगा ही बनेगा, क्योंकि धर्म का धारणा करता एक ही त्रिकालदर्शी परमपिता परमात्मा शिव है। और अंतिम समय सारे मनुष्यात्मा तमो प्रधान बन जाते हैं। किसके अंदर ज्ञान नहीं रहता, भौतिक ज्ञान, वस्तुवादी ज्ञान रहता है, पंचतत्व का ज्ञान रहता है, बड़े बड़े वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, वैज्ञानिक बन जाते हैं, लेकिन इनका बुद्धि की हम सात्विक बुद्धि नहीं कहेंगे, सबका बुद्धि तामसिक बुद्धि बन जाता है। इसलिए तो अणु, परमाणु, एटम बम जैसे बम निर्माण कर देते दुनिया का विनाश के लिए। यदि किसका बुद्धि सात्विक हो सकता था तो भगवान को एक ज्ञान स्वरूप को पहचानते होते तो बनता, तो किसी का तो बुद्धि सात्विक नहीं बना। इसलिए कैसे हम कहेंगे या मानेंगे कि आज की दुनिया में लोग बुद्धिमान है या इनका बुद्धि एकाग्र है? किसी का भी बुद्धि एकाग्र नहीं है। तो ये मेन वजह है भगवान को सर्वव्यापी मानने से समाज आज सबसे बड़ा नीचे गिरी हुई है, सबसे बड़ा पापाचार व्यभिचार हुआ, नारी जातियों का असम्मान हुआ, अधर्म हुआ, तो सब प्रदूषण शिशु दूषण सुवासने हो जाए थे। वर्णशंकर प्रजा पैदा हो गए, वर्णशंकर प्रजा कूड़ों का नाशक बन जाते हैं, तो भी ये कोड़ों का आगे नहीं बढ़ाएंगे। पाश्चात्य शिक्षा सभ्यता भारतवर्ष में इतना तादाद में बढ़ जाता है, तो धार्मिक सूच विचारधारा मनुष्य के अंदर से गायब हो चुका है। इसलिए मनुष्य आज माने सबसे ज्यादा माने विधर्माचारी बन चुका है। मूल सवाल क्या था, कैसे कहेंगे बुद्धि सर्वव्यापी से सर्वव्यापी के कारण भटकते, और भटकने हाँ। से ही अज्ञानता आई, तमो प्रधानता आई। तो प्रश्न ये हाँ। पूछा था, बाहर की दुनिया में तो लोग ये मानते हैं ना, जो भी अज्ञानी है वो ये मानते हैं कि जितना ज्यादा व्यक्ति घूमता है दुनिया में तो उतना अनुभवी बनता है, नॉलेज बढ़ता है उनका। तो यहाँ हम भटकना कैसे कहते हैं इस बात को, या अज्ञानता कैसे कहते हैं? हाँ, इसीलिए कहते हैं कि भटकने से जो उनका जो बाह्य दुनिया का जो भौतिकवाद दुनिया है, भौतिकवाद का ज्ञान बढ़ सकता है, लेकिन आध्यात्मिक ज्ञान तो एक दाता है, भगवान है, वो ज्ञान बढ़ेगा नहीं। वो ज्ञान नहीं बढ़ेगा तो बुद्धि एकाग्र नहीं बनेगी, बुद्धि एकाग्र नहीं बनेगी तो बुद्धि सात्विक नहीं बनेगा, सात्विक बुद्धि नहीं होगा तो सुखमय दुनिया निर्माण नहीं कर पाएंगे, ये विध्वंसक दुनिया बन जाएगा। ये बात है, इसीलिए सबका बुद्धि बिखरा हुआ, ये बात को हम साबित कर सकते हैं। और कोई बताए? हाँ जी बहन जी, मैं बताऊं? हाँ जी बताइए। हाँ, ये पहला बात है और ज्ञान का बात। ज्ञान और अज्ञान, ज्ञान किसको कहा जाता है? ज्ञान सब प्रकार का जानकारी को ज्ञान कहा जाता है। वो ज्ञान में जो आध्यात्मिकता है वो सबसे अच्छा ज्ञान है, माने श्रेष्ठ ज्ञान है। आध्यात्मिकता को छोड़कर जो सब ज्ञान है वो सब विनाशी ज्ञान है। वो विनाशी ज्ञान को अज्ञानता भी कहा जा सकता है। जो जो आध्यात्मिक ज्ञान जो एक से ही आता है, माने आत्मा, हर मनुष्य के अंदर एक आत्मा है, सब प्राणी के अंदर भी एक आत्मा है, और सब आत्मा का बाप जो परमात्मा, परमपिता परमात्मा है। ये ज्ञान अविनाशी ज्ञान है। ये ज्ञान एक से आता है, वो ज्ञान सबका माने सबसे असंख्य से अनेक से नहीं आता, अनेक से आता है तो एक ज्ञान से हमारा श्लोक है, व्यवसायात्मिका बुद्धि रेखे कुरुनंदन, बहु शाखा ही अनंतास बुध अव्यवसायी। बुद्धि बिखर जाता है, अनेक शाखा हो जाए तो बहुत बुद्धि बिखर जाता है। तो कहते हैं ना, जो ये घूमते हैं फिरते हैं तो माने क्या होगा, बुद्धि का विकास होगा। बुद्धि विकास नहीं होता, बुद्धि क्या होता है ना, बुद्धि में भौगोलिक और ऐतिहासिक ज्ञान आ जाता है, वो तो सब विनाशी ज्ञान है। दुनिया में इधर उधर घूमने से भौगोलिक ज्ञान और ऐतिहासिक ज्ञान आ जाता है, परंतु आध्यात्मिक ज्ञान नहीं आता। आध्यात्मिक ज्ञान है हमारा लक्ष्य, जो कि सुख समृद्धि का कारण है। ये आध्यात्मिक ज्ञान को माने गुरुत्व देने से
हमारा सुख जीवन मुक्ति व सुख ये सब हमको मिल सकेगा। ओम शांति। ओम शांति बहन जी। हाँ जी। ये गीता में पहले ही आया था, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रमेव विद्यते। ज्ञान जैसा पवित्र विद्या और कोई नहीं है। आध्यात्म विद्या विद्यानाम, मैं विद्याओं में आध्यात्म विद्या हूँ, ये कहा है बाबा। और मन को एकाग्र करना ही बड़ा तप है। ये मनुस्मृति में एक आया है, मनस्येन्द्रियाणांच एकाग्रम परम तपः। मन को एकाग्र करना ही परम तप है। सज्जाय सर्वधर्मेभ्यः स्वधर्म परमुच्यते। मन, बुद्धि और इंद्रियों को एकाग्र करना ही बड़े से बड़ा तप है। वही अति उत्तम धारणा है। और ये तमोगुण का लक्षण ये है कि आलस्यम ही मनुष्याणां प्रथमम बुद्धि लक्षणम। आलस्य पोस्टपोन करते रहना कोई चीज, कोई कार्य करने में, ये आलस्यम ही मनुष्याणां प्रथमम बुद्धि लक्षणम। और दूसरा है आलस्यम ही मनुष्याणां महारिपुः, शरीरस्थो महारिपुः। ये शरीर के लिए भी अच्छा नहीं है आलस्य। और ये मनुस्मृति में एक आया है, मनसो लक्षणं कामो, तमसो लक्षणं कामो, रजस सत्व उच्यते। सत्वस्य लक्षणं धर्म श्रेष्ठमित्याहं यदोत्तरम। सत्वगुण ऊंची स्थिति में ले जाती है। और ये भी आया है, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सस्वस्था, गीता में श्लोक है, ऊर्ध्वं गच्छन्ति सस्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुण उत्तिष्ठा अधो गच्छन्ति तामसा। ऐसा कहा है। इसलिए उसका लक्षण भी बताते हैं भक्ति मार्ग में, दूषकश्च क्रियाशून्य निकृष्टो दीर्घकोपन। उन चत्वार कर्मचंडाल, ये पूरा तमो प्रधान के लक्षण है। दूषकश्च कोई मिलता है तो ठीक से बात नहीं करता है, गालियां देता है। दूषकश्च क्रियाशून्य, कोई काम नहीं करता है, क्रियाशून्य, निकृष्टो और दीर्घ कोपना, जल्दी जल्दी क्रोध आ जाता है। ये लक्षण बताया है भक्ति मार्ग में। ठीक है। यही है। कौन शांति बहन जी, जैसे कि अपने शंकराचार्य ने ये मिसकंसेप्शन फैला दिया कि भगवान सर्वव्यापी है। ये जो भगवान सर्वव्यापी का ये जो ज्ञान है, पहले सब लोग नहीं मानते थे कि भगवान सर्वव्यापी है, लेकिन आज इवन मुस्लिम धर्म वाले भी ये कहते हैं, जो पहले खुदा अर्थ पर रहने वाला है, आज खुदा जर्रे जर्रे में है बोल के वो लोग इसलिए मानते हैं क्योंकि जो शंकराचार्य के पास जो घर गृहस्थ छोड़ने की प्योरिटी थी, भले वो नाम मात्र की हो, उस प्योरिटी के कारण जो मिसकंसेप्शन बना, उसको आज हर धर्म से ही मानते हैं, क्योंकि बोला है कि प्योरिटी से सारे काम संपन्न होते हैं। तो उनमें जितनी भी प्योरिटी थी, उन्होंने उस प्योरिटी से ये मिसकंसेप्शन फैला दिया कि भगवान जो ऊंच से ऊंच है वो सब जगह है। माना खोजने की कोशिश किए नहीं मिले तो सब जगह है, तो लोगों की बुद्धि में बैठ गया हर धर्म में। इसीलिए आज भी माना आज ये मान्यता चल पड़ी है कि भगवान सब जगह है। नहीं तो पहले वो लोग भी मानते थे कि पहला भगवान ऊंचे से ऊंच परम धाम का रहने वाला है, परंतु आदि शंकराचार्य के प्योरिटी के कारण उन्होंने ही ये जो फैलाया हुआ है, तो उन्हीं को फिर आज लोग भगवान मान के पूज रहे हैं। और उन्हीं की बताई बातों के आधार पर ये चला है कि उन्हीं ने ही तो ये मठ पंथ संप्रदाय स्थापन किए, तो फिर वहां वहां जाके हम लोग उसका ये करें, ये हो सकता है बहन जी। हेलो। हाँ जी। हाँ, ये सर्वव्यापी के अज्ञान, पहले हमने एक वीसीडी भी सुना था इसके बारे में। दुस्सह दलदल में फंसी हुई पाप वाला गंध में फंसाया गया है, भगवान को भगवान निकालेगा उसमें से। ये सर्वव्यापी के
दुब्बे में तो सब पड़े हुए हैं। अब इसमें आज ये कलयुग है, कलयुग के अंत में सबके बुद्धि जो है वो एक दूसरे से टैली नहीं होता है, तो किसी के पास ज्ञान है ही नहीं। सब जो है वो आ, एक दूसरे से मिलने से या संग करने से जो बुद्धि है वो भटक गई है। तो वो गुरु को ढूंढते हैं, भगवान को ढूंढते मिला नहीं है, तब बोला भगवान जरे जरे में है। तो जरे जरे में है, तो अभी देखो, अभी प्रैक्टिकल वर्ल्ड में भी हम देखो, किसी संस्था में कोई काम करता है जिसको 10 साल 15 साल का एक्सपीरियंस है एक ही लाइन में, तो वो उसके बारे में ज्यादा बोल सकता है। उस फील्ड में क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, कौन कौन आया, उसके अंदर नेगेटिव्स क्या है, पॉजिटिव्स क्या है, पॉजिटिव आगे करना है तो हमें क्या क्या उसमें करना चाहिए। तो उस नॉलेज जो है वो जिसको ज्यादा एक्सपीरियंस है वो शेयर कर सकता है। लेकिन जो बंदे आज आया, चाहे वो ज्यादा पढ़े लिखे हो, उसे कुछ भी हो, लेकिन उसमें प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है, he can only imagine the practical things will come like that। तो आज जो है लोग ऐसे हो गया है, सबको ज्ञान पूरा नहीं है। भगवान सिर्फ ज्ञान देते हैं, वो सिर्फ एक बार देते हैं संगम युग पे। तो पहले स्वर्ग से नीचे उतर के आत्मा जो है आज जो कलयुग के एंड में आया, वहां पर किसी का बुद्धि नहीं है, क्योंकि सब अपने बुद्धि बुद्धि को अभी एंड समय में सबका जो है वो खत्म हो चुका है। तो बाकी जो बच गया है वो भगवान दोबारा देने से ही हमारा जो है वो पूर्ण हो सकता है। इसलिए हमने पहले एक श्लोक भी सुना था, पूर्णमद पूर्णमिदम, जो श्लोक भी सुना था। तो पूर्ण मुक्ति को करने के लिए हम आत्मा जो है उसके लिए अभी अपने ज्ञान को बढ़ाना है। ज्ञान बढ़ाने के लिए क्या है, अभी भगवान आया है वो ज्ञान देने के लिए। वो एक सर्वेंट बन करके इस दुनिया में आया है ज्ञान देने के लिए। तो वो बुद्धिमान बच्चे को ही भगवान को पहचान सकते हैं। तो हम अपने आप को उसमें उद्धार करना है आत्मा को, तभी तो हम उस ज्ञान में आ सकता है। तो अगर हम उस ज्ञान को ग्रहण करेंगे तो इस दुनिया में नहीं, अगले आने वाले दुनिया में हम लोटस जैसे बन सकता है। ये भगवान बच्चों को बताता है। ठीक है, अगला प्रश्न यह है, जो विराट रूप के वर्णन में हमने सुना है, महासमुंद और भावनगर, आप दोनों बताइए इस बात के लिए। भगवान की वाणी संबंधित जो बातें आई हुई है, तो आगे जो रौद्र रूप के द्वारा वाणी चलेगी तो उससे आत्माओं के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, ऐसे बताया है। हाँ, वो वाणी आग उगलती हुई वाणी था। आग उगलती मतलब वो क्रांतिकारी वाणी है। ऐसे क्रांतिकारी वाणी कि सब धर्मों की बातों को खंडन कर देता है। दुनिया के लोगों को लिए, दुनिया के धर्मों के लिए, उनके फॉलोअर्स के लिए उसकी वाणी विष समान लगती है। शंकर की गले में विष था ना, तो कुंजी विनाश की वाणी जो बोलते हैं, मैंने आगे चलकर सभी कमजोरी को खुल देगा, सभी का पाठ खोलेगा, तो बहुत तीखी लगेगी। कोई की भी कमी कमजोरी सुनना अच्छा नहीं लगता है। अभी जो बेसिक वाले हैं, बड़ी बड़ी जो एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट में है, अभी सुनने वो नहीं चाहते हैं, उनका हेडेक हो जाता है, सिर दर्द हो जाता है। इसी कड़ी वाणी है। हाँ, ज्ञान की लहर ऐसे फैल जाएंगी जैसे जल में हो जाए ऐसा हो जाएगा। इतनी वाणी सभी जगह एक ही वाणी चलेगी परमात्मा बाप की, तो सब जगह चलेगी। इससे सब जलमय हो जाएंगे, सब ज्ञान में डूब जाएंगे। हेलो। हाँ जी।
ये भी तो बोला हुआ ना मैम, तामसी बुद्धि जो है वो देखो सत्वगुण करने से सत्व प्रधान बन जाते हैं, लेकिन बुद्धि को तामसी करना, तामसी में रहना, बुद्धि सत्व प्रधान बनाने वाले तो पिता ही कर सकते हैं जिसको पूरा नॉलेज है। तामसी बुद्धि करेगा, तामसी बुद्धि में रहेगा, वो नीचे बन के जिस थाली में बैठते हैं उस थाली को ही काट जाता है। ऐसे मुरली में बताया था ना बीसीडी पॉइंट में। हाँ जी। हेलो हेलो, ये जो भगवान की वाणी है ये तो हम्म। दिव्य वाणी है। ये बताया ज्ञान की वाणी जो दिल को दहल देने वाली भी है, इसलिए बोला गुंजी विनाश की वाणी फिर भी कितनी कल्याणी। इसमें कल्याण भाव भी समाया हुआ है, सबके लिए कल्याण है, लेकिन किसका हृदय को ये दहल देता है और किसको भी आश्वस्त करता है। किनका हृदय को दहल देता है? जिनके अंदर कमी कमजोरी भरी हुई है। जैसे बाबा ने उदाहरण देता है पुलिस, पुल पट्टी भरी हुई है, जब उनका पुल पट्टी खुलेगी, कोई आदमी, कोई सम्मानीय व्यक्ति आज की समाज में जब उसका कमी कमजोरी खुल जाएगा लोगों के सामने, उसका दिल कैसे होगा? जैसे मिर्ची लगेगा उसको। तो इसीलिए ये वाणी जो दिखाएगा, भाई ने जो बताया शंकर की गले में जो नीलांबर दिखाएगा गले में, तो वो वाणी जब निकलती है सबका बात को खंडन कर देती है। इतना अकट है, जिसको बताया राम शस्त्र पवन पवतास्मि राम शस्त्र भूताम्यम। ये राम का शस्त्र है, इतना मजबूत अकाट्य है, कोई भी इसको खंडन कर नहीं सकता। दुनिया में सब इस वाणी के साथ टकराएंगे, टकराते 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 अंत में उसी माने में सब समा जाएंगे। इसलिए जो वो अपने कमी कमजोरी की जो सुनता है उसका हेड़ा हो जाता है, हार्ट फेल हो जाते हैं। इस आत्मा रूपी एटम के अंदर इतना ताकत भरी हुई है जो सारी दुनिया को, समस्त जीवात्मा को अपनी तरफ खींच लेती है। इसको कवियों ने आलंकारिक तर्कसंगत एक रूप में आलंकारिक शब्द में इसको समझाए हैं कि सारी प्राणियां अंत समय में, कल्पांत की महामृत्यु समय में एक भगवान के शरणागत होते हैं। हर स्थिति हर हालत में भगवान ही परम आश्रयदाता बनेगा, वही सत्य सनातन धर्म का रक्षक है। बहन जी, उसी हाँ के जी। लिए तो भाई एक ने जो बोला उसी के लिए तो बोला है ना गीता में, व्यतारे धृतराष्ट्र का जो हृदय जो है वो वेद में आ गया है। ऐसे सुन के क्या क्या बता रहे, समझ में नहीं जो आया। संघ ध्वनि जो सुना है ना उसमें बोलता है हाँ। उस सुन के उनके हृदय जो है वो बिगड़ गया है। हृदय विदीर्ण हो जाते हैं तो हाँ। रुद्राणी विदार है, रुद्राणी विदार है। हाँ ठीक। पांचजन्य शंख का जो घोष है, मैंने भगवान जो शंखनाद किया वो था 5 विकार रूपी असुर को मारने वाले। तो हाँ। जितना धातराष्ट्राणाम, मतलब सिर्फ एक धातराष्ट्र की बात नहीं है, धातराष्ट्र के पुत्र जो कौरव कुरव का जो दुर्योधन दुशासन दुर्मुख दुर्जय दुराव जो भीष्म द्रोण जो जितने ही उनके साथ देने वाले, उनका कौरव का अन्न खाने वाले, सबका हृदय विदीर्ण हो जाता है। ये वाणी इतना हाँ, तीखा। तो ये बात यदा राजा तदा प्रजा हो गया ना, जैसे राजा को हो गया तो वैसे प्रजा को तो होना ही है। ये सच्चाई और झूठाई का लड़ाई है। ये तो मैंने अंधेरा और ये लाइट, मैंने ये दोनों का लड़ाई है। लाइट का सदा सर्वदा विजय होगा, लास्ट में होगा। और बाबा के गला को तो मैंने दिखाई दिया है चित्र में, जो विष बोला हुआ है। वो विष क्या है? वो आग है। वो आग आग युक्त वाणी को, वाणी दूसरा सब गलती बात झूठा बात को सब मैंने खत्म कर देगा, लास्ट में कर देगा। सब स्वीकार करेंगे वो सच्चाई बात है जो बाबा कहते हैं। उस वाणी का चिंतन भी नहीं बहन कर जी, सकेंगे, चिंतन करने से वो उसको चैन भी नहीं पड़ेगा, इतनी प्रचंड वाणी होगी उसकी। 812 क्या कह रहे थे आप? ये सिर्फ वाणी ही नहीं, बाबा की दृष्टि भी ऐसी हो जाती है। एक मुरली में आया, इतना तीखा दृष्टि हो जाता है अंत में, या देहाभिमान को छोड़ेंगे या देह को छोड़ देंगे। ये भक्ति मार्ग में भी कहते हैं, विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे। उसको दृष्टि देखने से विद्यते, अज्ञान रूपी अंधकार निकल जाता है, सर्व संशय दूर हो जाता है। वैसा दृष्टि होता है अंतिम में। सिर्फ ज्ञान ही नहीं है, दृष्टि भी ऐसी हो जाती है।
ये जो बताया है ना अभी, हाँ जैसे दृष्टि जो है उसमें भी तेज होता है और हाँ वाणी में भी तेज होता है, हाँ। और इसके अलावा विराट रूप में हमने कहाँ कहाँ तेज की बातें सुनी है? हाथ में शब्द सबसे बताइए ज्यादा, ऐसे जो हाथ में सबसे तेज प्रभावित होता है दृष्टि में, और हाथ में सबसे ज्यादा। बाकी इंद्रिया सब इंद्रियों तो है, सब इंद्रिय गुणाभास हो, सब इंद्रिय गुणाभास आता है। दिव्य और सूर्य सब सहस्रस्य भयेत् जीव पदुदिता। एक एक श्लोक का उल्लेख बताइए जिसमें भी ऐसे तेज का उल्लेख आया है। एक एक श्लोक बताइए तो सभी को पता। देहस्मि प्रकाशम उपजायते, ज्ञानम सर्वे यदा निपात विवृद्धे सत्वम उच्यते। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम। और देखिए कीर्तिनं गोदिनं चक्रिणं च तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तं। हाँ जी। दिव्य और सूर्य सहस्रस्य हाँ भवेत् जीव पदुदिता। यदि भास सदृशी स्यात् भासस्तस्य महात्मनः। ठीक है। और अनादि मध्यांत अनंत वीर्य अनंत बाहु शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वं दुग्ध हुताश वक्त्रम स्वतेजसा विश्वतम इदम तपन्तम। सारे संसार को तपत है। हाँ जी। महासमुद्र 24,348। द्वावा पृथिव्योरिदमन्तरं हि व्याप्तं त्वया किं दृष्ट्वा अद्भुतं रूपमुग्रं तवेदं लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मनः। ठीक है। और कोई श्लोक बाकी है? नभस्त्रतं दीप्तम् अनेकवर्णं व्याक्ताननं दीप्तविशाखं दिव्य सूर्य सहस्रस्य भवति कृतुथिता, यदि भास सदृशी सा स्यात् भास तस्य महात्मनः। ठीक है। यथा प्रदीप्तं ज्वलं पतंगा विशन्ति नासाय समृद्ध वेगा। यथा नदीना बहव अम्बुवेगा समुद्र एव अभिमुखा द्रवन्ति तथा तवामि नरलोकवीरा विशन्ति वक्त्राणि अभिविज्वलन्ति। बताइए सूरज। 11 का 30 भी है। हाँ पहली है स ग्रसमान समन्तात लोकान समग्रान वदैनम ज्वलति वदने ज्वलति। हाँ तेजो भी आपूर्य जगत सग्रम समग्रम भास तव उग्रा प्रतपंती विश्व। ज्वालाएं सारे संसार को और ये भी तेज आया से भरी हुई तीव्रता से जला रही है। ठीक है। 11वें के 45 में भी बोला है। दीप्त हुताश वक्रतम स्वतेजसा विश्व इदम तपतम। हाँ बताइए इंदौर। हाँ दीदी 11वें के 45 में बोला है अदृष्ट पूर्वा हर्षित अस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रविथम मनो में तत एव में दर्शय देव रूपम प्रसिद्ध देवेश जगन्निवास। 47 भी है दीदी। हम तथैव तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन सहस्रबाहु भव विश्वमूर्ते। 30 में है 31 में भी आया ललिम से भैया। ग्रसमाना प्रसमन्तात लोकान समग्रान वदनैर्ज्वलद्भि तेजो राशि रापुर्ज जगत समग्रं भासोस्तवोग्रा प्रतपन्ति विष्णु। ठीक है। ये 31 में भी आया। आख्या ही मेरे को भगवान गुरु रूपो नमोस्तुते देववर प्रसीद विज्ञातमिच्छामि भवन्तमाद्यं नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम्। और 19 में भी आया अनादि मध्यांतम अनंत वीर्यम अनंत बाहुम शशिसूर्य नेत्रम। ठीक है। अभी इन सारे श्लोकों के लिए मुरली में कोई एक शब्द आता है, वो बताइए। ये जो बात हमने अभी समझी, विराट रूप में हर, जैसे बाबा ने बोला है, जो चेतना शक्ति है वो विराट पुरुष के हर अंग से बहती है। तो इसके लिए ही मुरली में कोई एक शब्द बताया है बाबा ने, वो शब्द बताइए। हिरण्यगर्भ दीदी, हिरण्यगर्भ। हिरण्यगर्भ। ठीक है। हिरण्यगर्भ के लिए क्या बताते हैं सूरत, बताइए आप। 27,882 हिरण्यगर्भ इस शब्द का अर्थ क्या बताया है मुरलियों में? आग का गोला। आग का गोला। अच्छा, और बताइए, और क्या बताया है? सोना, सोना सोने का गर्भ माना। हिरण्य गर्भ माना वो जो शिव बाबा का शरीर तपस्या करते करते वो शरीर ये पूरा माने अविनाशी बनता है, वो माने संपूर्ण तेज से भरपूर हो जाता है, वो लाल लाल बन जाता है। वो शुरू में सोने का वर्ण जैसे बनते हैं,
देखने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन आगे चढ़ता है तो सूरज का तेज इतना प्रभावशाली हो जाता है, तो देखने में तो उसके आंखें तो अपने आप बंद करने पड़ता है। जो जैसे अर्जुन ने उसमें बोला है, बस बस मेरे को अभी आपके पहले रूप दिखाओ, ऐसे गीता में बोला हुआ ना। महाकाल आता है। दीदी दीदी पॉइंट इसमें जो इस टाइप का भी आया था कि जो हिरण्य मतलब पवित्र और सोना को पवित्र बताया गया, तो उस टाइप का जो एक वो जो एक है, वो भगवान का जो एक करते हुए जो दिखाया गया रूप, वो जो है हिरण्यगर्भ है, वो अव्यक्त मूर्ति नाम। दीदी अग- चौथे हाँ अध्याय का जो 24वां श्लोक है उसके फुटनोट हाँ में जैसे आया है, हाँ मूर्तिमान रूहानी शंकर के बीज रूप पंच तत्वों की देह का मुखमंडलीय अणु अणु योग बल की योग ऊर्जा से, अखुट योग ऊर्जा से सोमनाथ मंदिर का जैसे लाल लाग की लिंग रूप आग का गोला जैसा बन जाता है। हाँ जी, ठीक है। जी। अभी ये अगला कब प्रश्न जाते हैं है। दीदी हाँ 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 बहन दीदी जी, ये 11वें के 22 में जैसे जो भगवान का जो रौद्र रूप है, जब कोई जो रौद्र रूप बताएगा, वो जो चमचमाया रूप होता है, वो आग के गोले के समान रूप हो जाता है, ऐसा भी बोला 11वें के 22वें में। 8 अध्याय 20 में अभी श्लोक है, पर तस्मात् तु भाव अन्य अव्यक्त अव्यक्ता सनातन जस सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। जो शरीर विनाश नहीं होता, उस अदर्शन जो ये भी प्रबल जो बीज रूप मुख्य दूसरा प्राचीनतम भाव है, हाँ वो जी, सब प्राणियों के नष्ट होने पर भी नहीं विनाश होता, वो हिरण्यगर्भ होते हैं। ठीक है। अभी इसी संबंधित और प्रश्न ये है कि जैसे विराट रूप के लिए तेजो में स्वरूप बताया है, तो इसी तरह से गीता में तेज के बारे में कहाँ कहाँ उल्लेख आया है, वो शब्द बताते जाइए। कौन से तेज, यहाँ प्रश्न बात चल रही है तेज की, कि विराट रूप जो है उनके हर रोम रोम में ज्ञान का प्रकाश भर जाता है, वो इतना तेजोमय होता है। 17 में बोला था। दिवि सूर्य सहस्रस्य भवेत् युगपतिच्युता, 11वां यदि अध्याय हो गया, 11वां हो गया। और अभी तक जो हमने अध्याय पढ़े हैं उसमें तेजोमय स्वरूप है भगवान का, इस प्रसंग में क्या क्या शब्द आए हैं, शब्द बताने से भी चलेगा अगर श्लोक याद नहीं आ रहा है तो। जैसे तेजस तेजस्वी नाम हम, ऐसे एक इसमें शब्द आया हुआ है विराट। तेज और 13वें आसिम में हमने 17 में सर्वतो बोला अनंत दीदी, रूपम। 13वें का 17 में बोला है, ज्योतिषाम अपि तज्ज्योति तमसा ज्योतिषामपि परम उच्यते, तज्ज्योति। ठीक ज्ञानम है, ज्ञेयम ज्ञानगम्यम हृदय सर्वस्य वितिष्ठितम्। हाँ ठीक है, और बताइए। ये भी तेज और आसिम सर्वतो अनंत रूपम। एक मिनट, एक एक करके बताइए, नहीं तो नोट नहीं कर पा रहे श्लोक नंबर, तेज बताइए। और आसिम सर्वतो अनंत रूपम। युगमाया समावृतम मूढ़यन् नाभियान्ति लोकमांग अजम अव्ययम प्रकाश युगमाया समावृतो। हाँ, हैदराबाद बताइए। तेज और आसिम सर्वतो अनंत रूपम एक है। अच्छा ठीक है, महासमुंद आप दोनों बताइए। ज्योतिषम रवि अंशुमान। हाँ, वो हो गया, आगे और कोई। 13वें का 28 में भी बोला दीदी, कबिंग पुराण योग ऊर्जा का रूप में एक जो मिनट बोला एक था। मिनट एक मिनट, क्या इंदौर क्या बता रहे। 13वें के 28 में योग ऊर्जा के रूप में भगवान का वर्णन किया है कि संपश्यन ही सर्वत्र समवस्थित ईश्वर न हीनस्ति आत्मना आत्मनम ततो यति परम गति। तो परम गति पाने के लिए भगवान का ये इस तरह से उस योग ऊर्जा के रूप में जो उपस्थित ईश्वर को समान भाव से देखता है। नहीं, यहाँ बस आप तेज की बात बताइए कि भगवान तेजोमय है, प्रसंग अलग नहीं कीजिए। आगे बताइए, बालेश्वर 26,285। कबिंग पुराण अनुशासितारं अणोरणीयं स्मरेत् सर्वस्व धातारं अचिन्त्य रूपं आदित्य वनं तमस हाँ, परस्तात्। आदित्य वर्णम कहा गया है, ठीक है। भावनगर आप बताइए। 13-33 बताऊं, यथा प्रकाशयति एकम कृष्णम लोकम इमं रवि क्षेत्रं क्षेत्री हाँ तथा प्रकाशयति भारत। ठीक है, अपने ये पूरे भी तो शरीर को विराट रूप प्रकाशित करता है, ठीक ये है। भी तो बोल सकते हैं ना, यथो दीपो दिवासस्तु निंगते सोमपां स्मृता योगिनो यत् चित्तस्य युज्ञ तो योगमात्मना।
फिर भी आता है। दीदी 14 का 26 में भी बोला है। इरादित्यगतं तेजो जगत् भासयते अखिलं यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्युमामिकम्। 14 का हाँ 26 है ठीक है, दीदी। आगे तो नहीं जाइए, पीछे का ही बताइए, आगे तो पढ़ना है अभी हमें। 8:24 में है हाँ अग्निज्योति शुक्ल षण्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जना। दीदी 10वें का 36 भी है, धूत छलयताम अस्मि हाँ, तेज वही तेजस्विनाम तेजस अहम्। तेजस्वी नाम। हाँ हाँ जी, और एक आदित्यानामहं 7वें विष्णु अध्याय में क्या शब्द है? 7वें अध्याय में भी भगवान के वर्णन में ही ऐसा कोई शब्द आया हुआ है। और ये भी है बहन जी, आदित्यानामहं विष्णु। दशोहमत्सु कौन्तेय तथास्मि एक शशि मिनट, सूर्य सभी एक साथ बोलने से समझ में नहीं आता है। का 10 है बीजमांग सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धि बुद्धि मतामस्मि तेज तेजस्वी। हाँ जी, आदित्यानामहं विष्णु ज्योतिषां रविरंच मामि मरीचिन् मरुतामस्मि स्थावरं किया है। साधन हाँ भी जी, है पुण्यगंध पृथिव्या च तेजस अस्मि विभावसु जीवनं सर्वभूतेषु तपस्यास्मि तपस्वी। ठीक है। तेजस। अभी काफी सारे श्लोक वैसे हो गए, लेकिन ये सारे श्लोकों के नंबर अभी जो भी सुन रहे हैं तो इकट्ठा नोट करके रखिए कि भगवान के लिए जहाँ कहीं भी बाकी अध्यायों में तेजोमय के लिए उल्लेख आया है, जैसे विराट रूप में आया है, तो अभी और भी श्लोकों का और अध्यायों से जो अभी उल्लेख हम डिस्कस किए, तो नंबर नोट करके रखिए ताकि कभी ढूंढना न पड़े अचानक, अगर किसी को समझाना भी है तो। अभी आप सभी को म्यूट कर रहे हैं। ओम शांति। भाइयों में कोई अगर जैसे कोर्स के हिसाब से भी शायद 1 या 2 भाइयों ने ही कोर्स बताया है, तो आप रेडी करके जब भी टेस्ट होती है कोर्स की तो उस समय जरूर बताया कीजिए। 1 या 2 ही भाइयों ने अभी तक कोर्स बताया है। 1-2 कोर्स रेडी है, जब मौका दूंगा तो पता। किनका? 4783 ना? हाँ जी। ठीक है, और किसी का रेडी है? ठीक है, रेडी कीजिए और आगे से रेडी करके बताइए। और टॉपिक के हिसाब से भी अभी काफी सारे टॉपिक बताए हैं, तो माताएं तो रेडी करते हैं, आप लोग भी रेडी करके बताइए आगे। अभी हाथ नीचे किए हैं, और माताओं में ऐसे कोई है या कोई भी जिनके जो भी अभी क्लास में जुड़े हैं, ऐसे अगर कोई है जिनका 2-3 महीना से फोन अनम्यूट ही नहीं हुआ है तो हाथ उठाइए। 2-3 महीना से अनम्यूट नहीं हुआ है फोन, अगर ऐसे कोई है तो हाथ उठाइए। 2-3 महीना। रोल नंबर बताइए अपना, अभी जिन्होंने हाथ उठाया। हाँ जी, रोल नंबर। ओम शांति। रोल नंबर बताइए। 28203 हाँ, 28203 कहाँ से बात कर रहे हैं? ढेंकानाल क्या? ढेंकानाल। ढेंकानाल, अच्छा। और किनका अनम्यूट हुआ है फोन? क्या और किसी का फोन अनम्यूट है बताइए। अभी ध्यान नहीं है, फिर नहीं, आपके अलावा और किसी का 2-3 फोन अनम्यूट है? जिनका फोन अनम्यूट मेरे है साथ रिस्पॉन्स कोई नहीं। दीजिए। दीदी ओम शांति। ओम हाँ नशा जी, ये बेहला मधुबन से। रोल नंबर। 21992। जी दीदी 21992। और किनका अनम्यूट है? जी। ठीक है, ढेंकानाल 28203। आप श्लोक पढ़िए आज के दोनों। दष्टकायिनं त्वते मुखानि दृष्टिव कालमन्ति भान्ति तसो न जानन्ति
सर्व प्रसिद्धं देवस धर्मनिराश। आज का श्लोक 14वें अध्याय का 8वां है, उसे पढ़िए। 14 आगे जी भूल गए। तब तक बेहाला के माता जी पढ़िए। हाँ जी पढ़ रही हूँ। तत्त्वं तु अज्ञानं विद्धि मोहं सर्वदेहिनां प्रमादं लय निर्दम भी ततः निर्वदन नास्ति भरत। हे भारत विष्णुवंशी सब देहधारियों के मूड बनाने वाले, तमोगुण को तो अज्ञान से पैदा हुआ ज्ञान वह लापरवाही आलस निंदा द्वारा विशेष रूप से रोना नरक को बांध लेता है। यानी अति भोगी बनी आत्मा को विशेष रूप से रोनक नरक में बांध लेता है। हाँ दीदी ठीक है, आगे पढ़िए। ढेंकानाल आप पढ़िए। बोल रहे तमः तो अज्ञानंजनं विधि मोहनम सर्ववेदिनं प्रमाद कालस्य निद्रादि तत् निबंधन्ति भारत। ठीक है, आप हमेशा हाथ तो क्या उठाते हैं क्या आप है? दोनों? जी हमेशा उठाते हैं क्योंकि हम एकदम घर में आके तो हमें ध्यान नहीं देते। क्या अभी जो है ना हमारा करता हूँ घर कर रही हूँ। माया अच्छा से थप्पड़ मारी है। घर में बैठे हुए जो सेंटर में भी नहीं रह रही हूँ। थोड़ा रेत 2 हफ्ता सेंटर रह के सीख लेते हैं। अभी घर में पड़ी हुई है कोई समस्या से क्या करें, ड्रामा का चक्कर घूर रहा है इसी तरह से। हमेशा उठाते आगे महासमुंद के माता जी पढ़िए श्लोक। ओम शांति दीदी। तमः अज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमाद आलस्य निद्राभिः तत् निबध्नाति भारत। और 11 अध्याय का 25वां श्लोक है दीदी। दृष्टा तु करालानि च ते मुखानि दृष्ट्वा एव कालान सन्निभानि दिशो न जाने न लभे च शर्मा प्रसिद्ध देवेश जगन्निवास। अर्थ भी पढ़ूं दीदी? पढ़िए। हे देवों के ईश महेश महादेव, हे जगन्नाथ, नीचे ऊपर के बंदों विकराल दाढ़ों वाले और पुरुषोत्तम संगमी प्रलयकालीन आग जैसी उगलती आपकी क्रांतिकारी वाणी के मुखों को देख ही दिशाएं भी भूल गया हूँ। फिर उस वाणी का चिंतन करने से तो और चैन नहीं पाता। प्रसन्न हो जाइए, वही चतुर्भुजी विष्णु का सौम्य रूप दिखाइए। और इसको भी पढ़ूं क्या दीदी? 14 का 8 अर्थ नहीं पढ़िए माता जी, रुकिए। अगरतला पढ़िए। दीदी ओम शांति। 20353 रोल नंबर। तमो तु अज्ञानजं विद्धि महानं सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिः तत् निबध्नाति भारत। अर्थ भी आप बताइए श्लोक में क्या समझा माता जी आपने? पॉइंट सुने थे ना, सार बताइए इस श्लोक में क्या बताया है। देवदर्य को मूढ़ बनने वाले तमोगुण को तो अज्ञान से पैदा हुआ। तमोगुण की निशानियां क्या बताई है? माने अज्ञान माने तमोगुण से। तमोगुण बताइए तमोगुण की निशानियां क्या क्या है? कैसे पता चलेगा हम तमोगुणी है या कोई व्यक्ति या सृष्टि तमोगुणी है? उसके क्या प्रमाण बताए हैं? आलस्य, निद्रा और प्रमाद आता है दीदी। लोभपन आती है, लापरवाही आती है और ये सभी रौरव नरक में बांध देता है। अविनाशी डांस राक्षस कलयुग में दीर्घमूत्र भाव से। ठीक है।
आगे और किनका फोन अनम्यूट है? जो छोटे फोन से जुड़े और किसी का अनम्यूट है, रोल नंबर बताइए, और किसी का अनम्यूट है फोन। भोपाल के माता जी, आपका फोन अनम्यूट किया है लेकिन वो ग्रीन नहीं हो रहा है माइक। 25,430, आपका फोन अनम्यूट नहीं हो पा रहा है। बाकी हाथ दोबारा अभी नीचे किए हैं सभी के, और 11वां अध्याय खोल के रखिए। 11वें ओम अध्याय शांति। संबंधित। हाँ जी माता जी। ओम शांति दीदी, हो गया है अनम्यूट मेरा? हाँ बताइए माता जी। अभी आज का जैसे जो आपने श्लोक है आप बताइए, उसमें क्या क्या बातें समझाई है। बाकी आज का जो सभी श्लोक 11वां अध्याय खोल के रखिए। प्रश्न पूछे जाएंगे, जब प्रश्न पूछा जाएगा उसी समय हाथ उठा के उत्तर बताना है। तब तक देखते रहिए। हाँ माता जी, आप बताइए। हाँ, ओम शांति दीदी। हाँ दीदी जी। आज का जो श्लोक था ना, 14वें अध्याय का 8 था और 11 का 25 था। तो 14वें अध्याय के 8 में जो बताया कि श्लोक पढ़ दूं पहले? पढ़िए। हाँ, श्लोक है, तमस्त्व ज्ञानच विधि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमाद आलस्य निद्राभिः तत निवदनाति भारत। माना इसमें ये बताया है कि इसका अर्थ ये है कि हे भरत, विष्णु के वंशी, सब देहधारियों को मूढ़ बनाने वाले, यानी मूढ़ बनाने वाले इस पाप में नारकीय कलयुग के तमोगुण को तो कलयुग आरंभ करता शंकराचार्य कृत सर्वव्यापी है, अज्ञान से पैदा हुआ जान, और वह तमोगुण अविनाशी ड्रामा अनुसार राक्षसी कलयुग में दीर्घ सूत्री भाव से, यानी दीर्घ सूत्री भाव का मतलब हर चीज को प्रोकास्टिनेट करना, लंबा लंबा खींचना, तुरंत नहीं करना, लापरवाही, आलस्य और निद्रा के द्वारा अति भोगी बनी आत्मा को निशेष रूप से रौरव नरक में बांध लेता है। तो इसमें ये बताया कि तमोगुण से जो है ना आत्मा पर प्रभाव क्या क्या पड़ता है। इसमें बताया कि तमोगुण के आने से आत्मा जो रहती है आलस्य में आ जाती है, निद्रा में आ जाती है, हर चीज को तमोगुण आने से क्या रहता है, जैसे द्वापर में बताया ना कि रजोगुण की प्रधानता से क्या होता है, लोभ और आसक्ति होती है। लोभ और आसक्ति आत्मा के अंदर में आ जाती है तो वो कर्मों को बांधता है। तो इसी तरीके से जो तमोगुण आता है ना, तो वो आत्मा में क्या करता है कि सत्व गुण, जो तमोगुण आता है ना, तो वो निद्रा में लेके आती है, यानी आलस्य, यानी उससे हमारे अंदर में अज्ञानता की भरपूर हो जाती है। जैसे ज्ञान जो होता है वो एक से सुनना होता है, तमोगुण के आने से हमारी बुद्धि जो है वो अनेकों अनेकों में भटकने लग जाती है। तो ये जो तमोगुण है वो अज्ञानता से पैदा हुआ जान, और ये तमोगुण आत्मा को लापरवाही और आलस्य और उसके साथ जुड़ी हुई जो भी निद्रा, इन तीनों में विशेषता आत्मा को बांध लेता है। तो ऐसे ही बताया कि जो देवताएं जो है ना, जैसे वो सुख की आसक्ति में बंधी हुई रहती है, तो ऐसे ही तमोगुण जो है वो इन तीनों आलस्य, निद्रा और इनमें जो है आत्मा बंध जाती है। मुरली के काफी सारे कट पॉइंट्स भी थे कि ये जो अज्ञानता जो होती है ना वो आई कहाँ से है। तो द्वापर युग में जैसे मनुष्य भटक तो रहे थे, जैसे बताया कि आदि शंकराचार्य ने क्या बोल दिया कि भगवान सर्वव्यापी है। तमोगुण के आने के कारण ही, अज्ञानता के आने के कारण ही जो बताया मुरली में, तो एको ब्रह्मो विद्यो नास्ते, माना भगवान सब जगह, आदि शंकराचार्य ने क्या बोल दिया कि भगवान तो सब जगह व्याप्त है। तो इससे हमारी बुद्धि जो है क्या होती है, भटकने लग जाती है, क्योंकि एक से बुद्धि एकाग्र होती है और अनेकों में अगर बुद्धि भटकती है तो अज्ञानता की वहां से शुरुआत हो जाती है। माना ये जो अविनाशी ड्रामा अनुसार जो राक्षसी कलयुग है, जो दीर्घ सूत्री भाव है ना, जैसे लंबा धागा करना, यानी लंबी बातों को टालना और लापरवाही, आलस्य, इन सब में क्या होता है कि आत्मा जो है चीजों को टालती रहती है। तो ये अगर हमें भी अपने अंदर में देखना चाहिए कि अगर हम तुरंत में कोई चीज को नहीं धारणा में लेके आ रहे हैं, तो यानी हमारे अंदर में तमोगुण की प्रधानता हो रही है। तो विशेष रूप से हम देखते हैं कि मनुष्य आत्माएं जो है, जो विदेशी सभ्यता को जो फॉलो करते हैं ना, तो सनातनी आचरण जैसे तो भूल गए हैं। जो निद्रा में जैसे सोते रहते हैं कलयुग की अज्ञानता के कारण, जैसे बाबा ने बताया था ना, मुरली में एक पॉइंट बताया था कि जो ऑफिसर्स होते हैं
तो वो क्या करते हैं, वो बस पेन चला देते हैं, लेकिन काम सारा कौन करता है, पियून करता है। तो तमोगुण के आने के कारण वो जो उनको जल्दी में काम करना चाहिए वो दूसरों से करवाते और आप निद्रा में सोते रहते हैं। ऐसे ही बाबा ने बताया कि इसकी मतलब तमोगुण जो है वो अज्ञानता से आता है। तो अपना किया हुआ कार्य का जो रिजल्ट जो है ना, हम ये सोच ही नहीं पाते कि जो हम अज्ञानतावश काम कर रहे हैं उससे हमारा ही नुकसान होता है। जैसे जिस डाल पर, जैसे बताया ना विष्णुवंशी यादवों के लिए, कि जिस डाल पर बैठते हैं उसी डाल को वो काटने लग जाते हैं और उनको ये भी नहीं पता होता कि इससे हमारा भी नुकसान हो जाएगा। तो ये सारा का सारा जो है 18 के 28 में जैसे बताया था, ये यहाँ आलस से आया हुआ है, मतलब तामसी पने का, यानी बुद्धि जो होती है ना वो गावड़ी बुद्धि हो जाती है, असभ्य हो जाती है। फिर इसमें बाबा ने और ये बताया कि ये मनुष्य जीवन पर दुष्प्रभाव डालता है। तो ये विनाश, ये जो है ना मतलब ये विनाशी बताया गया है। तो शंकराचार्य के द्वारा मतलब शंकराचार्य के द्वारा ही, अर्थात पहले अज्ञानता आती है, फिर क्या होता है, फिर तमोगुण जो है ना बढ़ते 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 ये लापरवाही, आलस्य और फिर दुखी भाव, इस तरीके से क्या हो जाता है, कलयुग जो है वो आरंभ हो जाता है। तो फिर बाबा ने 3300 की सीढ़ी में जैसे बताया था कि वो सन्यासी जो है वो सत्युग के वासी तो नहीं है, वो तो आते ही क्या करते हैं, द्वापर युग की आदि काल से ही शंकराचार्य जो है वो 1500 साल पहले आया था। तो वो क्या होते हैं कि सन्यास धर्म को जैसे स्थापन, सन्यासी माने क्या करते हैं कि जो उनकी पवित्रता होती है ना वो दिखावटी पवित्रता होती है, माना घर बार छोड़ के चले जाते हैं। और बाबा हमें क्या आके सिखाते हैं कि घर गृहस्थी में रहते हुए तुम्हें इस ज्ञान को जो है धारण करना है। तो वो हमें कायरता वाली सन्यासी सिखाते हैं। लेकिन फिर भी बाबा ने ये बोला मुरली के पॉइंट में कि इसके कारण भी जो भारत जो है पतन की ओर जा रहा था। तो ये सन्यास जो है, सन्यासियों में इतनी सारी ताकत आई कहाँ से, ये ताकत आई उनमें पवित्रता के कारण से। तो जो भारत पतन की ओर जा रहा था फिर भी थोड़ा बहुत जो है उनमें विराम लग जाता है। तो मतलब इस तरीके से तमोगुण से जो होता है ना, झूठ जो जैसे मतलब उनका जो झूठ भी जो सबने माना तमोगुण के आने से ही, जो शंकराचार्य ने ये बोला कि भगवान एक नहीं है, भगवान जैसे मुसलमानों ने भी जो पहले बोलते थे कि खुदा अर्श पर रहता है, तो अब वो भी क्या बोलने लगे कि जर्रे जर्रे में खुदा का वास है। तो ये सारी की सारी चीजें जो है वो किसके कारण आती है, बुद्धि जो है अनेकों में भटकने के कारण आती है। मतलब तामसी बुद्धि हो गई, आलस्य आ गई, निद्रा, यानी उसके एक को जानना ही नहीं है, अज्ञानता बहुत ज्यादा मूढ़ता आ गई। तो जैसे एक श्लोक में 16वें अध्याय में आया ना कि मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, यानी बुद्धि ऐसी मूढ़ हो गई कि वो सच को जानना ही नहीं चाहती है, इतनी ज्यादा आलस्यता आ गई। तो ये सारे बातें बताई थी तमोगुण के आने से। ठीक है माता जी। 11 ओम का शांति। 25 भी बताऊं कि? ओम शांति, ओम शांति। आगे अभी प्रश्न बताया जाएगा और 11वें अध्याय का आपको श्लोक बताना होगा, प्रसंग बताया जाएगा और उसी अनुसार श्लोक बताइए। नंबर नहीं बताइए, सीधा श्लोक बताना है, क्योंकि आप नंबर बताएंगे तो फिर किताब खोल के देखने में बहुत टाइम लग जाता है, इसलिए श्लोक बताइए तो उच्चारण सुनने से बुद्धि में आता है उत्तर सही है या गलत है। और आपकी उच्चारण की प्रैक्टिस भी चेकिंग होगी, अभी 11वां अध्याय की रिवीजन भी पूरी हो जाएगी। और कई बार देखने में आता है कि कईयों को 11वें अध्याय के उच्चारण में अभी भी समस्या हो रही है, तो प्रयास कीजिए उच्चारण बताएं। अभी सबसे पहला प्रश्न है, भक्ति मार्ग में बहुतों को ऐसी गलतफहमी है कि भगवान को कोई भी नहीं देख सकते हैं, इस बात का समाधान क्या बताएंगे? भक्ति मार्ग में सब ऐसे कहते हैं कि भगवान को नहीं देख सकते हैं। न तु मा शक्यसे द्रष्टुः अनेन एव स्वचक्षुषा दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्यमे योगेश्वरम। हाँ, समाधान क्या बताएंगे उन्हें? उनको ये देंगे कि ज्ञान के नेत्र से हम देख सकते हैं, बुद्धि की एडवांस अच्छी गीता द्वारा जो ज्ञान दिया है बाबा ने, उसके द्वारा भगवान को देख सकते हैं। माता जी बताइए। दीदी मुझे भी यही श्लोक पता था। हाँ,
न तु माम शक्यसे द्रष्टुमनेन एव स्वचक्षुषा। दीदी याद किया था, बिना देखे बोल रही हूँ। दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगम ऐश्वरम। ठीक है इसका बताएंगे कि भगवान को इन आंखों से नहीं देख सकते क्योंकि वो साधारण रूप लेकर आता है, मनुष्य तनधारी है, में आता है, तो उनको ज्ञान के द्वारा ही पहचाना जा सकता है। जैसे दीदी एक बार चला था ना कि भगवान का हम कैसे परिचय दे पाएंगे, एक टॉपिक चल रहा था, तो मैंने तो मेरा तो यही निष्कर्ष निकला दीदी कि टॉपिक के द्वारा तो बताना मुश्किल है, भगवान को ज्ञान के द्वारा ही पहचाना जा सकता है। और हम ये जो भगवान ज्ञान बताते हैं कि भगवान सर्वव्यापी नहीं है, एक व्यापी है, या 84 लाख योनियां नहीं लेते हैं, 84 जन्म ही लेते हैं, सृष्टि का आदि मध्य अंत आकर बताते हैं, जो कोई और नहीं बता सकता। इस तरह के मुख्य मुख्य पॉइंट्स निकाल कर ही हम बता सकते हैं कि अगर आपको भगवान की जानकारी चाहिए तो आप चेक कीजिए कि ये सारे पॉइंट्स और कहीं आपको पता लगते हैं क्या। ज्ञान के पॉइंट्स जो भगवान आके बताते हैं वो सारी सृष्टि में और किसी को भी जानकारी नहीं है, इस आधार पर भगवान को पहचाना जा सकता है। ठीक है जी दीदी। अभी आगे अगला प्रश्न है। भगवान जो है वो सभी को देखते हैं, भगवान की अनेक आंखें हैं, इस तरह से उल्लेख आए हुए श्लोक 11वें अध्याय में भी और 13वें अध्याय का भी अगर आपको कोई श्लोक याद है तो बता सकते हैं। भगवान की अनेक आंखें हैं। दीदी रूप महतम ते बहुत नेत्रम महाबाहु बहु 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 रुद्र बहु बाहु बहुबाहु रूपादम बहुदृष्ट करालम दृष्ट्वा लोकम प्रवर्तितम तथा अहम। आगे किनका अनम्यूट है बताइए, और कोई श्लोक? क्या आवाज ही समझ में नहीं आता है? आपके फोन में हमेशा नेट प्रॉब्लम होता है, हमेशा। क्या बताए? रिपीट कीजिए एक बार हरिपुर के माता जी। अनेक बार 15374 भूमिपुर अनेक बाहु दर्भत्र नेत्रम पश्यामि तं सर्वतः अनंत रूपम न अंत न मध्यम तीनों तब आदि पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप। हरिपुर के माता जी बताइए। सर्वतः पांच सर्वम सर्वकार्तिक सर्वतः सुसिमन लोके सर्वम आवृत तिष्ठति। ठीक है माता जी, आगे बताइए और किनका अनम्यूट हुआ है? अनेक वक्रनयनम अनेक अद्भुतदर्शनम अनेक दिव्याभरणम अनेक नेत्रोदता एवं और दिव्यमाल्यावर्धरम दिव्य गंधानुलेपनम सर्वस्यमयम देवम अनंत विस्फुटोमुखम। ठीक है, 13वें अध्याय का वैसे हरिपुर के माता जी ने बताया, लेकिन हो सकता है सभी को आवाज समझ में ना आई हो। 13वें अध्याय में भगवान सबको देखते हैं, इसके लिए श्लोक कौन सा है? 10,769 बताइए माता जी। 13वें अध्याय में कौन सा श्लोक है? भगवान सबको देखते हैं। अनेक वक्र नयनम अनेकोद्धृत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यता युद्ध दिव्यमाल्यानालंभरम दिव्यमाल्याम्बरधरम दिव्यगंधानुलेपनम दिव्यगंधानुलेपनम देवम अनंत विश्व तोमुखम। इसमें आंखों के लिए कौन सा शब्द आया है? एक्यूरेट बताइए। अनेक वक्र नयनम। ठीक है, 4537 बताइए माता जी। 13 का 13 है दीदी। सर्वतः पाणिपादम ततम सर्वतो शिरोमुखम सर्वतम श्रुति मता लोके सर्वम आवृत्यम तिष्ठति। हाँ ठीक है, बताइए 4537 माता जी। अनेक वक्त्रम नयनम अनेक अद्भुत दर्शनम अनेक दिव्याभरणम दिव्यानेकोद्यतायुधम दिव्यमाल्याम्बरधरम
दिव्यांगगन्धानुलेपनं सर्वाश्चर्यमयं विश्वात्मक अनन्तदेवम्। ओम शांति ठीक है। दीदी। हाँ, कोई और श्लोक? अनादि मध्यांत अनंत वीर्यम अनंत बाहु शशि सूर्य नेत्रम पश्यामि त्वाम दीप्त हुताश्व वक्त्रम सतेजसा विश्वम इदम तपंतम। इसमें क्या मुख्य बात जो लगी है वो ये थी कि रामकृष्ण वाली आत्माओं के आंखों आग बन गई और उस तरह से वो दाया बाया और नेत्र के रूप में बताया दीदी। ठीक है, ठीक है। आगे और क्या बता रहे? दीदी सभी तो हो गए। 13 का 16 भी हो सकता है ना? क्या? 13 का 16 में क्या बताया है? अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमेव च स्थितं भूतभर्तृ ग्रसिष्णु प्रभ विष्णु च माना शंकर जी ही आत्मा है जो सब समान बन जाते हैं। इससे भी कोई एक्यूरेट बताइए 13वें अध्याय का, 13 जो का देखते हैं भगवान। 28 का होगा क्या? 13 का 28 क्या बताया? संपश्यन् हि सर्वत्र संवस्थितम् ईश्वरं न हिनस्तस्य आत्मना आत्मानं ततो यान्ति परां गतिम्। और बताइए इससे भी एक्यूरेट कोई श्लोक जो बेसिक कोर्स में भी हमने देखा है। भगवान सबको देखते हैं, इसके लिए और एक्यूरेट श्लोक 13वें अध्याय का। दीदी मैं बताऊं, समीप दृष्टा बताइए। ज्योतिषाम अपिता ज्योति दीदी। दीदी इसमें समीप दृष्टा आएगा ना, ये 13 का समीप दृष्टा, करेक्ट। पूरा श्लोक बताइए माता जी। ये 13वें का 22 दृष्टानुमंता भर्ता भोक्ता दृष्टानुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वर परमात्मा इति च अपि उक्ते देहे अस्मिन् पुरुषे परम। ठीक है माता जी। है ना, प्रकृति सदाशिव ज्योति। अर्थ नहीं पढ़ी माता जी, अर्थ नहीं पढ़िए, बस श्लोक नंबर। ठीक है। नारायणपुर के माता जी आप क्या बता रहे? 13 का 24 क्या बताया उसमें माता जी? वो ध्यान आत्मनि पश्यन्ति केचित् आत्मना अन्य सांख्य न योगेन नहीं माता जी, वो तो पुरुषार्थ बताया है वास्तव में हम सभी के लिए। दीदी 11 का 23 भी है ना, बहुवक्त्र नेत्रम। हाँ जी, हाँ वो शुरू में ही बता दिया था किसी ने। दीदी 11 का 13 तत्र एकस्थम जगत कृष्णम प्रविभक्तम अनेकधा पश्यत देव देवस्य शरीरे पांडव तदा। वो तो भगवान को एक सारी सृष्टि को एक जगह देखने की बात है। भगवान सबको देखते हैं, ऐसे भाव नहीं है उसमें। ठीक है। अभी जिनका भी अगर अनम्यूट रह जाता है तो म्यूट जरूर कीजिए ताकि आवाज न हो, क्योंकि सभी के फोन एक साथ म्यूट करना संभव नहीं हो पाता है। फिर से हाथ अभी नीचे किया है और अगला प्रश्न। ये प्रश्न जो है अभी पूछा जा रहा है वो 11वां, 13वां, 14वां कोई भी अध्याय संबंधित हो सकता है। सबसे पहला है प्रश्न ये, ज्ञान का महत्व। ज्ञान के महत्व वाले 13वें अध्याय, 14वें अध्याय में अथवा 11वें अध्याय में कोई श्लोक आपके बुद्धि में है तो बताइए। जिनका फोन अनम्यूट हुआ है बताइए। ओम शांति जी। हाँ। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यम अध्यात्म संगीतम। आवाज थोड़ा तेज माता जी। अर्जुन उवाच मदनुग्रहाय परमं गुह्यम अध्यात्म संगीतम यत् त्वया उक्तं वचः तेन मोहम अयम विगतो मम। ठीक है, बनारस बताइए। 11 का 1 भी बता सकते हैं दीदी। एक ही बता दिया अभी, अगला बताइए कोई और। 11 का 1 बताया ना उन्होंने, 14 का 1 बताया। हाँ 11 का 1 बताया, बताइए। अच्छा 14 के 1 भी है। श्री भगवान वाच परम भू प्रवक्ष्यामि ज्ञानानम ज्ञानम उत्तमम यज्ञात्वा मुनाय सर्वे परम सिद्धि तम गत। और 11 के 1 है कि श्री भगवान अर्जुन वाच मदनुग्रह परम। पहला बता दिया, आगे सूरत बताइए। 27882 बताइए। 24348 बताइए। इदं ज्ञानम उपाश्रितम महता धर्मे आगताः सर्वे अपि उपजायन्ति प्रलयन्ति प्रलयेन व्यथन्ति। ठीक है। 13 का 11 अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यत् अतः अन्यथा। और क्या बताया? 13 का 11 अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम अज्ञानम यत् अतः अन्यथा।
ठीक है। 13 छोटे का 2 फोन भी है। हाँ 13 का 2 यज्ञयो एवं अंतरं ज्ञान चक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदु यान्ति ते परम। ठीक है। और बताइए, और जिनका फोन अनम्यूट है छोटे फोन से। तेज बोलिए, तेज, ताकि समझ में आए। इतनी भीड़ में नहीं तो समझ में ही नहीं आता कौन बोल रहे हैं। 11 का 2। रोल नंबर बताइए अपना। इसी में समय जाता है सभी के रोल नंबर पूछना, फिर थोड़ा सा धीरे बोलते हैं, रिपीट करवाना। तेज बोलिए तो जल्दी उत्तर पूरा हो जाए। यथा प्रकाशयति अंतरं ज्ञान चक्षुषा 13/34। महासमुंद आपका सुन लिया, 14389 आपका भी सुना। बनारस के माता जी, अभी आवाज समझ में आया। बताइए माता जी। 11 का 2 है दीदी। ये भवा भयो ही भूताना, इसमें बताया है ना कि सभी हर प्रकार से ज्ञान का परिचय भगवान देते हैं। ठीक है। इंदौर के माता जी बताइए, और कोई श्लोक बता रहे तो। दीदी 13 का 11 हो गया क्या दीदी? 13 का 11 नहीं हुआ ज्ञान माता जी, बताइए। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वं तत्त्वज्ञानं ज्ञानम् इति प्रोक्तम् अज्ञानं यत् अतः अन्यथा। ठीक है माता जी। हाँ इंदौर बताइए। दीदी ओम शांति। 13 का 17 हुआ क्या दीदी? ज्ञान से पाने योग्य है पता है ना इसमें। ज्ञान यम ज्ञान गम हृदय सर्वस्व। ठीक है माता जी जी। जी हुबली के माता जी आप कौन सा बता रहे? हेलो 10 का 1 होता ना दीदी। आप 10 तक पहुंचे। ठीक है, बताइए माता जी। श्री भगवान भूय ये महाबाहो सुनो से में परम वच यत्ते अहम प्रयमाणय वक्षयामि हित काम्यया। ठीक है। ठीक है, जिनका भी फोन अनम्यूट है अपने आप म्यूट कीजिए, या तो फिर समझ में नहीं आएगा। अभी अगला प्रश्न है। ने जैसे बोला है ना कि संगम युग में यहाँ पर ही 4 वर्णों की शूटिंग होती है। पुरुषोत्तम संगम युग में ही सब अपने गुण कर्म के विभाग अनुसार 4 वर्णों की शूटिंग करते हैं। या तो अभी पुरुषार्थी जीवन में हम अपनी अवस्था की चेकिंग कैसे करें, इसके लिए श्लोक बताइए। अपने अवस्था की चेकिंग पुरुषार्थी जीवन में हम कैसे करें? दीदी हाँ ये वाला श्लोक है, चातुर्वर्ण्यं सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारः इमाम। आगे का आगे ठीक है, आगे और कोई श्लोक बताइए। भद्रा के माता जी, अवस्था की चेकिंग के श्लोक। वितराग भय क्रोध मनमय मम उपस्थित। मन स्थिति का थोड़ा थोड़ा मैं सोच रहा। ठीक है, और तो कोई 14 श्लोक? के 6, 7, 8 चल रहे हैं ना, इसमें जो हाँ जो गुणों की बताई है बिल्कुल। बातें, उससे पता चलेगा हमारी स्टेज क्या है आज। हाँ ठीक है। कैसे माता जी, कोई एक श्लोक स्पष्ट कीजिए। जैसे जो गुण बताए हैं, अवगुण और गुण बताए हैं, जैसे हम ज्ञान प्रकाश में रहते हैं तो हम सतो प्रधानता की शूटिंग कर रहे हैं। और मध्य जो द्वापर की बात है तो लोभ आसक्ति अगर हमारे में अभी भी है तो हम द्वापर युग की शूटिंग कर रहे हैं। और तामसी जो बताया, लापरवाही, आलस्य है, निद्रा है, ये लक्षण देखने में आते हैं तो हम नरक की शूटिंग, रौरव नरक की शूटिंग कर रहे हैं, तमो प्रधानता की शूटिंग कर रहे हैं। रजोगुण के लिए कोई खास शब्द बाबा ने बताया था, नाला सोपारा की मुरली थी जो पॉइंट चला था। दीदी क्या बताया था? रजोगुण वालों की पहचान ब्राह्मणों की दुनिया में क्या बताई थी? इनके लिए ज्ञान ज्ञान में रहने के बाद भी कर्म करते हैं, पेट की धंधा दूरी। माना ज्ञान की याद की बात उनको नहीं अच्छी लगेगी, सेवा की बात अच्छी नहीं लगेगी। वो कर्मों की हिमायती, माना कर्म करने में ही ज्यादा भागदौड़ वाली सेवा करना ज्यादा पसंद करेंगे। धंधा उनको दूरी में सेवा अच्छी नहीं लगेगी। हर गृहस्थ के व्यवहार में कर्म करना। रजोगुण माना ही बताया कर्मों में आसक्ति। ठीक है। देह से और कोई? देह से आसक्ति होने के कारण देह के कर्मों में ही इंटरेस्ट आएगा। देह के कर्मों में इंटरेस्टेड। हाँ जी। 14 के 7 नंबर का श्लोक आएगा ना दीदी। हाँ रजो ठीक है। रागात्मकं विद्धि तृष्णा संगम समुद्भवं ततम निबंधन्ति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनः। ठीक है माता जी। सतना के माता जी क्या बता रहे हैं आप?
दीदी 11 की 23 में ही है ना कि ये जो चारों वर्णों का आया है, तो मुख वाले के लिए है कि सख रूप, जो बाबा ने बताया कि चलते फिरते जो सेवा करे वो मुख में जाने वाले, और जो बोले कि पत्रकार जो भी देखते हैं कि वो सब छाप रखे तो वो नेत्र वाले हैं। छत्री रूपी भुजाएं जो सहयोगी है, और पैर जो शूद्र रूपी पैर है, जो पैर में वैसे पेट के लिए बताया कि जो भोगी हैं, जैसे देखा जा सकता है ना मेरे। ठीक है माता जी। यहाँ थोड़ा सा अलग, मतलब अपने पेट की पूर्ति के लिए लगे रहते हैं तो उन्हें फिर उस कैटेगरी अनुसार समझा जाएगा। ठीक है, ये भी ठीक है। अभी हाथ नीचे किए हैं सभी के, जिनका फोन अनम्यूट है म्यूट कर लीजिएगा। आगे अगला प्रश्न है, बाबा ने मुरली में ऐसे बोला है कि जब भी कोई पहले आते हैं तो उन्हें एक प्रश्न पूछना चाहिए। अब प्रश्न बताएंगे तो वैसे श्लोक सभी को आ ही जाएगा। जैसे मुरलियों में बाबा ने बताया कि कुछ कुछ जानकारी लेनी चाहिए जब नए आते हैं उन लोगों से। जैसे भगवान के प्रति आप क्या मानते हैं, सर्वव्यापी है या एक व्यापी है? ये जो धर्म है, धर्म के स्थापक के बारे में आप क्या जानते हैं? तो धर्म के स्थापक के लिए कौन सा श्लोक है? हिंदू धर्म के स्थापक के लिए श्लोक। ओम शांति दीदी। 18 हाँ। 11 का 18 है, त्वम अक्षरम परम वेदितम त्वम हस्तस्य विश्वस्य परम निधानम त्वमव शाश्वत धर्म गुप्ता सनातन है, पुरुषो मतों में शाश्वत धर्म गुप्ता, इसके लिए वर्ड। आगे दीदी यही मैं बोलने वाली थी। एक 11 का 38, त्वम आदिदेव पुरुष पुराण त्वमस्य विश्वस्य परम निधानम वेत्तासि वेद्यम च परम च धामम त्वया ततम विश्वम अनंत रूप। ठीक है। और कोई कुछ बताएंगे? वैसे सनातन धर्म के हिसाब से यही एक श्लोक मुख्य है, अभी तक जो देखे उसमें स्पष्टता जिस श्लोक में ज्यादा है। और किसी का फोन अनम्यूट है कि जिनका हाँ भी दीदी। अगर कुछ और बताना है तो बताइए। हाँ दीदी, जो जो भगवान का जो रूप है वो अक्षर रूप है, अचिंत्य। क्यों? क्योंकि उसका आदि मध्य अंत कोई जानता नहीं है, तो वो आदि मध्य चलिए, नहीं ये जानने के प्रसंग कारण अलग है, यहाँ केवल धर्म स्थापना की बात तो पर धर्म प्रश्न है। स्थापना के लिए ये आएगा ना दीदी। कारण क्या है कि जो हिंदू और जैन है वो उनको उनके धर्म पिता का नाम नहीं मालूम है। क्यों? क्योंकि वो जो वट वृक्ष का जिक्र कर रहा था बाबा ने वाणी में, तो वो जो रूट है, जो मूल जड़ है, वो छिपी हुई है, वो किसी को समझ में नहीं आती। क्योंकि जो अविनाशी बीज वो बीज रूप स्टेज में है, तो जिसके लिए दूसरे का 17 भी बताया दीदी। 4 का 1 होगा, 4 का 1 4 का 1 करेक्ट। और 10 का 6 महोत्सव 6 कैसे माता जी? महोत्सव सप्तपूर्व चत्वार मानवस्तथा माना ब्रह्मा का 4 मानस पुत्र थे ना, उसके लिए सनत कुमार, जो सनत कुमार था वही था आदि सनातन देवी देवता धर्म का प्रचार प्रसार करने वाला। और जो ऊंची से ऊंची स्टेज बताई थी कूटस्थ, जो 15 का 16 में बताई थी कूटस्थ स्थिति, जो उसका जो रूप स्वरूप बताया गया कि जो क्या ये बोलते प्रसंग ही अलग हो जाता है, विषय चेंज हो जाएगा। ठीक है, अभी अगला प्रश्न। हाँ जी, बहुनी में व्यतीत नहीं तब क्या बता रहे नारायणपुर के माता जी? 11 का 32 नहीं होगा दीदी। ये वैकुंठ में श्रेष्ठ लोगों को संग्रहण अर्थ लगा। ठीक है, मना यहाँ तो कार्य के हिसाब से आ रहा है, बाकी देवता धर्म की बात के हिसाब से नहीं है। ठीक है, चंडीगढ़ के माता जी आप कुछ और बता रहे थे क्या? 20,751 माता जी आप कुछ और बता रहे तो बताइए। दीदी एक ये जगन निवास शब्द आया है, हाँ, वो हो सकता है क्या? पता नहीं कौन से नंबर में था, पर जगन निवास 11वें अध्याय में आया था। लेकिन वो सनातन धर्म के हिसाब से तो नहीं है। 45वें श्लोक में है जगन निवास, लेकिन वो एक जगत के आधार है, इस तरह से भाव है उसका।
10 का 2 ये 11 का 25 वाला मेरे को तो याद था थोड़ा कि विकराल दाढ़ों वाले और प्रलयकालीन आग, जैसे कि ये जो इसमें विशेषता बताई है वही विशेषता शंकर में भी देखने में आती है। ठीक है, तांडव रूप के स्पष्टता हिसाब से। वाला, जैसे लोग तुरंत समझ पाए ऐसे 10 का होना। 2 हाँ वो तो हो गया दीदी। अब भद्रक क्या बोल रहे हैं माता जी, भद्रक के 10 का 2 बोल सकते हैं क्या? नमः विदुषुरगणा प्रभवम नमः अर्चनम हम आदि ही देवनम अर्चनम च सर्वस। सारे देवताओं के जो आदि है, आदि सनातन देवी देवता धर्म, तो वो तो पहले का है ना। ठीक है, तो आदि के हिसाब से ठीक है, लेकिन अच्छा ठीक है। मना हम हमारे समझने के लिए तो काफी सारी बातें हैं, लेकिन बाहर वाले लोग जो तर्क करते हैं ना, वो लोग फिर वो अपने बहुत सारे तर्क बताएंगे, ये समस्या ज्यादा है। बाकी कन्विंस कोई हो रहा है तो उन्हें ये सब बातें बता सकते हैं जिसमें ऐसे ऐसी बातें मिल रही है हमें। ठीक है, अभी अगला प्रश्न है। सारे सृष्टि के माता पिता एक ही है, ये बात किन श्लोकों से स्पष्ट कर सकते हैं? सारे सृष्टि के माता पिता एक ही है, बताइए। नारायणपुर की माता जी, फोन अनम्यूट ही है। धाता पितामह। हम बीज प्रद पिता। अहम बीज प्रदप पिता, ठीक है। और बीजम मम सर्वभूतानां। बीजम मम सर्व, हाँ चंडीगढ़ के माता जी बताइए। धाता माता पितामह। हाँ, माता धाता पितामह, ठीक है। और बताते जाइए जिनका भी अनम्यूट होता जा रहा है। नारायणपुर 11,124, ये 9 का माता 17 धाता पितामह हो गया, रिपीट नहीं। नारायणपुर 11,124 हो गया दीदी, हमारे ढूंढ रही हूँ। अच्छा, आपने 11,124 और एक फोन अनम्यूट है, बताइए। 23,107 मम योनि मात् ब्रह्म तस्मिन् गर्भे दधाम्यहं सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत। अच्छा ठीक है। और 13 का 43, पितासी 13 लोकस्य का चराचरस्य त्वमस्य, पितासी 13 का लोकस्य चराचरस्य 43, त्वमस्य पूज्यस्य गुरुर्गरीयान् न त्वमे समोऽस्यधिक कुतो अन्यो लोकत्रये प्रतिम प्रभा। ठीक है। और बताइए। 14:4 भी। दीदी ये 18 बता सकते हैं ना? क्या क्या हेलो। बोले माता जी? गीता ये प्रतिभा प्रभु साक्षी ये बता सकते हैं? हाँ जी, बता सकते हैं। दीदी ठीक ये है। और अहम बीजस्य प्रभवो। श्लोक नंबर क्या है? अहम बीजस्य प्रभव का तम प्रजापति त्वं प्रतिपितामहश्च नमः 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 ते अस्तु सहस्त्रकृत्वा पुनश्च भूयम् अपि नमः ते। 11 का 39। 11 का 39। आप क्या बता रहे कोचिन के भाई? हाँ वो मैं तो सबका बीज हूँ ऐसे करके बोला। अभी नंबर याद नहीं है क्योंकि मैं बाहर है वो अभी। अच्छा ठीक है। और 18 अध्याय में बताया हुआ ना, सिर्फ मेरे को याद करो और किसी को याद मत करना। मामेकं शरणं व्रजा। हाँ ठीक है, ये भी सही है एकदम। 66वां, ठीक है। और बताइए। और जिनका फोन अनम्यूट, जिन्होंने नहीं बताया, बताइए। इंदौर बताइए। 11 का 13 है ना, तब 13 अनेकदा अवश्य देवस्य शरीर पांडव तदा। ठीक है, 11 का 13 जिसमें बताया है कि सारे सृष्टि को मुझ एक में ही एक जगह ही देख लो। ठीक है। और बताइए। दीदी मैं बोलूं? हाँ जी बताइए। दीदी प्रकृति पुरुषं चैव विद्धि अनादो उभो अपि विक्रान च गुणान चैव विद्धि प्रकृति संभवान। हाँ पुरुष और जी, प्रकृति का विषय जो है ना, जो ठीक है, अर्धनारीश्वर बता सकते हैं। पितामहस्य जगतो माता धाता पितामह। ठीक है। 11 का 7 नहीं हुआ है माता जी, हाँ, 13 इह बताया। एकस्थं जगत् कृत्स्नं पश्य अद्य चराचर सचराचरं मम देहे गुणाकेश यच्च अन्यत् द्रष्टुमिच्छसि। ठीक है। और बताइए। 38 एक मिनट रुकिए। महासमुंद बताइए। त्वम आदिदेव पुरुष पुराण त्वम अस्य विश्वस्य परम निधानम। ठीक है।
क्योंकि हाँ 13 का 16 होगा। चंडीगढ़ के माता जी क्या बता रहे थे? मया तत्म सर्वम इदं जगत अव्यक्त मूर्तिना। हाँ जी, 9वें अध्याय का चौथा श्लोक ये भी बता सकते हैं कि उनसे ही सारी सृष्टि विस्तारित होती है। दीदी और 10 का बताइए 15 भी है। 10 का 15 में क्या बताया है? भूत एक भावन मिनट। भूतेषु देव देव जगतपते। देव देव जगत विनाश पते, करता संसार ठीक है। उत्पत्ति करता ब्रह्मा बनारस संतति के माता जी क्या बता रहे हैं? इस 13 के 16 में आएगा क्या? क्या प्रवृत्ति नाश बताया है? नारेश्वर विष्णु विनाश करता संसार और उत्पत्ति करता ब्रह्मा संतति माना जाता है। इसमें माता पिता की बात तो नहीं है, भगवान के कर्तव्य की बात आती है। और दीदी कौन 11 का बता रहे? 18 हो गया। 18 नहीं 11 का हुआ। 18 विश्व के परम आश्रय। हाँ अभी बता दिया महासमुद्र। और बताइए। गतवर्षी निवास शरणम सुहृद प्रभाव प्रलय स्थानम दिवानम बीजम अव्ययम। ठीक है। 8 नहीं हुआ होगा तो बहन जी, हम सर्वस्य प्रभो मत्तः सर्वं प्रवर्तिते इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्वित। ठीक है, ठीक है। अभी अपना अपना फोन म्यूट कर लीजिएगा क्योंकि काफी सारे फोन अनम्यूट हो गए हैं। दीदी कैसे अनम्यूट करना होता है तो पता नहीं। जोर से बोलिए माता जी, बहुत धीमी आवाज में बोलते हैं। नहीं वो अनम्यूट कैसे होता है इधर से पता नहीं। क्या माता जी? म्यूट कैसे हो रहा है इधर से पता नहीं। अच्छा ठीक है, वैसे वो माइक पे टच करने से म्यूट हो जाता है, लेकिन रहने दीजिए। क्या बता रहे थे? और कोई अभी बोल रहे थे। दीदी वो जो सुबह में मुरली चली थी ना, तो उसमें थोड़ा सा मेरे को समझ में नहीं आया था। उसमें बताया ना अनसुईया माता उनकी जैसे चंद्रवंशियों की बीज है, तो ये वाला मेरे को थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है। अष्टदेव जो है उन्हें बाबा ने पूर्वज बताया है। पूर्वज माना सबसे पहले प्रत्यक्षता रूपी जन्म लेने वाले। यहाँ बाबा बताते हैं माना जैसे कि राम वाली आत्मा है, उनको सबसे पहले अपने सृष्टि के आदि काल का ज्ञान हो जाता है। ऐसे जिन जिन आत्माओं को भी ज्ञान की पराकाष्ठा से अपना सेल्फ रियलाइजेशन हो जाता है, तो वो हो गए सबसे पहले जन्म लेने वाली आत्माएं। उस हिसाब से अष्टदेव जो है वो पूर्वज है। तो वो पूर्वजों में वो 8 धर्मों के 8 अष्टदेव है। इस हिसाब से एक तो सूर्यवंशी मन का मतलब राम वाली आत्मा मना बाबा, और उसके बाद चंद्रवंशी, तो वो बताया हुआ है काशी नगरी को। बाकी अष्टदेव जो है उनके ऊपर लास्ट जन्म में जाकर के वो आत्माएं कहीं ना कहीं प्रभावित हो जाती है या बिछड़ जाती है शिव बाबा से। तो इसीलिए बताया उनके ऊपर पतला छिलका रहता है, तो अपने छिलके को बहुत जल्दी नष्ट कर लेते हैं अपने योग बल से, अपने सेवा के बल से। तो वो फिर बहुत जल्दी अपने में सूर्यवंशी पने के गुणों को धारण कर लेती वो आत्माएं। इस हिसाब से उनको बताया जाता है। वो है तो चंद्रवंशी, चंद्रवंश का प्रभाव उन पर है, लेकिन जैसे ही वो ज्ञान की पराकाष्ठा को पकड़ लेते हैं, वैसे वो सूर्यवंशीपन के सारे गुण अपने में धारण कर लेती वो आत्मा। यही समझ में नहीं आता कि वो चंद्रवंशी है कि सूर्यवंशी है, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन हो चंद्र रहा है। यही बताया ना माता जी। देखिए जैसे अभी तो सभी के ऊपर जब ज्ञान में आते ही आत्माएं, उस समय सभी के ऊपर अलग अलग धर्मों का छिलका चढ़ा हुआ है। कोई ऐसे है जैसे ज्ञान में चलते चलते बहुत पहले ही कोई विरोधी पार्टियों में जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते। कन्वर्ट होना तो खैर बहुत ही खराब बात है, जो पूरा इस जन्म में ही कन्वर्ट होके किसी के प्रभाव में गए। लेकिन एक होता है कि संघ के रंग में आ जाते हैं, तो उनपे वो संघ के रंग का छिलका चढ़ जाता है। तो यहाँ संगम युग में आने के बाद वो आत्माएं ज्ञान के आधार से अपने जो भी खराब संस्कार है उनको जल्दी उतार देती है। अगर एक ही जन्म का छिलका है किसी के संग के रंग का, तो वो आत्माएं बहुत जल्दी अपने छिलके को उतार लेगी। और कोई ऐसे है 5-6 जन्म तक और धर्मों के प्रभाव में रहे, सूर्यवंशियों के ग्रुप को छोड़ के और किसी किसी के प्रभावित हुए, तो ज्ञान में आने के बाद भी वो बहुत जल्दी
अपने संस्कारों को परिवर्तन नहीं कर पाएंगे, अपने देह भान को मोल्ड नहीं कर पाते हैं, तो वो बताया कि उनके वो धर्म के पक्के संस्कार उनमें रहेंगे। लेकिन जो अष्टदेव है वो बहुत जल्दी अपने संस्कारों को यह संस्कार बदलना मतलब क्या? तो श्रीमत पर जो भी मुरलियों में श्रीमत दी है सूर्यवंशी देवता बनने की, उस श्रीमत को वो आत्माएं बिना कोई संकल्प चलाए क्रॉस किए फट से मान करके, जैसे बाबा बोलते हैं कि आते ही वो आत्माएं नष्ट मुहा बन जाती है और पुरुषार्थ करते रहती है। बाकी आत्माओं को नष्ट मुहा होने में, देह भान को छोड़ने में, दुनियादारी को छोड़ने में टाइम लगता है। तो ये अष्टदेवों में और सर्वसामान्य आत्माओं में यह अंतर रहता है। तो इसलिए वो चंद्रवंश की तो है, लेकिन अपने को माला प्रत्यक्ष होने तक 100% सूर्यवंशी बना लेते हैं। और प्रत्यक्षता तो तभी होती है ना जब वो अपने संस्कारों को पूरा भस्मीभूत कर ले, तभी तो शिव बाबा प्रत्यक्ष करेंगे उन आत्माओं को। प्रत्यक्षता तो खैर बाबा ने बोला है, बाबा किसी का डिक्लेयर तो करते नहीं, हर एक व्यक्ति अपने चेहरे से, चलन से, ज्ञान की पराकाष्ठा पुरुषार्थ से अपने आप को प्रत्यक्ष करते हैं। क्लियर नहीं हुआ माता जी? हाँ हो गया दीदी। नहीं, सवाल तो अच्छे बहुत से सारे बताइए, उठे आपको जो बात हैं। समझ नहीं आई हो आप क्रॉस में पूछिए, जो बात हमें पता है उतना तो क्लियर करेंगे ही। जैसे मेरे मतलब कि वो जन्म जन्मांतर से चंद्रवंशी रही है कि सूर्यवंशी, मतलब सूर्यवंशी, ये थोड़ा सा मेरे को अभी क्लियर नहीं हो पा है दीदी। जन्म जन्मांतर की बात ये तो आगे जब पूरी तरह से क्लियर हो, जन्म जन्मांतर के लिए नहीं कह सकते, क्योंकि बाबा ने बोले अष्टदेव जो है लास्ट जन्म में आकर के प्रभावित होके शिव बाबा से बिछुड़ जाते हैं। तो उस हिसाब से जन्म जन्मांतर तो नहीं कहेंगे, क्योंकि बाबा ने दीर्घ बाहु बोला है ना, महाबाहो माना लंबे समय तक शिव बाबा की सहयोगी बनकर वो आत्माएं रहती है। लेकिन अनेक जन्मों में सहयोग देते देते, अनेकों से युद्ध करते करते सूर्यवंशी पने को बरकरार रखने के लिए कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ जाता है ना, तो वो प्रभाव जो है वो अंतिम जन्म में उनको शिव बाबा से दूर करता है। फिर जैसे ही वो आत्माएं ज्ञान में आती है तो जन्म जन्मांतर की साथी आत्माएं है, तो बहुत जल्दी ज्ञान को पकड़ करके अपने मूल गुणों को धारण करती है सूर्यवंशी पने की। तो है तो वो सूर्यवंशी आत्माएं ही, उनपे छिलका चढ़ा हुआ है। उस धर्म के किन्हें कहा जाएगा? जो कन्वर्ट होने वाली आत्माएं है, जैसे धर्म पिताएं है, आधार मूर्ता आत्माएं है, वो तो द्वापर युग से ही अपने अपने धर्मों को पकड़ के उसमें बिखर जाती है। बाकी जो आत्माएं पुरुषार्थी जीवन में भी दूसरे दूसरे ग्रुप्स में जाती है, पूरी तरह प्रभावित होके चलती है, श्रीमत को फॉलो नहीं करती, तो उन्हें भी कन्वर्ट होना ही कहा जाएगा। कोई VCD नंबर बता देंगे माता जी आपको ढूंढ के एक दो, फिर आप सुनिएगा अच्छे से तो समझ में आएगा। बाकी चंडीगढ़ के माता जी जिन्होंने नई दुनिया के बारे में बताया था 28322 माता जी, वो जो एक क्लिप बना हुआ है अभी, चौथी सृष्टि बनेगी ब्रह्मा की बेमिसाल राजधानी, तो ब्रह्मा की चौथी सृष्टि जो है ना, वो क्लिप एक बार आप सुनिएगा, और इसके अलावा और नंबर ढूंढ करके आपको अगली बार बता देंगे। बाकी अभी टाइम ज्यादा हो गया है, अभी के लिए गीता क्लास यहाँ ही पूरा करते हैं। ओम शांति।